बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले राजाधीराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहिगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दयानिधि करुणा के सागर करुणानिधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विषम निर्विकार परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहाओं के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावड़सा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्वज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समर्थ कबीर असमवात अमित ओजा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुभान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल्कि भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहेब नूर अनंत परमात्मा सच्चे दरवेश सच्चे बाखबर संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में आप और हम सभी भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया बहुत बड़ी मेहर पूज्य गुरुदेव भगवान की परमेश्वर रामपाल जी की, जिनके शुभ आशीर्वाद से विशेष आशीर्वाद से उन्हीं के सत्संगों का संग्रह पवित्र आध्यात्मिक पुस्तक ज्ञान गंगा जिसके ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है और इसी श्रृंखला में आज हमारा ये 33वें नंबर का वीडियो है। भाई और बहनों, यदि आपने अभी तक इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा के ऊपर बन चुके वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जिन्हें भूमिका से लेकर प्रत्येक वीडियो को अवश्य देखना चाहिए, तभी हम अध्यात्म को अच्छे से समझ पाएंगे जान पाएंगे और तत्वदर्शी संत को पहचान कर उनसे सत उपदेश लेकर अपनी आत्मा के कल्याण के मार्ग में आगे को बढ़ पाएंगे। क्योंकि इस पवित्र पुस्तक में सृष्टि रचना को विशेष तौर पर समझाया गया है। जब तक हम सृष्टि रचना को नहीं समझेंगे, सृष्टि रचना पर सर्वधर्म शास्त्रों से प्रमाण देखकर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक हम भक्ति मार्ग पर कभी भी दृढ़ होकर आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि सृष्टि रचना भक्ति मार्ग की चाबी है। साथ ही हमने अध्यात्म के विषय में इस पवित्र पुस्तक से और भी बहुत कुछ जाना है समझा है, क्योंकि ये पवित्र पुस्तक प्रत्येक धर्म के प्रत्येक धर्मशास्त्र के ज्ञान से प्रमाणित है। इस पवित्र पुस्तक में सुई की नोक रखने जितनी कमी निकालने में किसी धर्म का कोई भी धर्म गुरु सक्षम नहीं है। ये बात अलग है कि अपनी नादानी मंदबुद्धिता और तत्वज्ञानहीनता के चलते चाहे कोई पूरी पुस्तक को ही रिजेक्ट क्यों ना कर दे, लेकिन सत्य हमेशा सत्य ही रहेगा। और सत्य यही है कि सतगुरु रामपाल जी के द्वारा जो पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा है, जो रची गई है लिखी गई है, इस पवित्र पुस्तक में सत आध्यात्मिक ज्ञान है। इस पुस्तक के अलावा आपको इस पृथ्वी पर कहीं भी शास्त्र अनुकूल साधना का ज्ञान या मार्ग नहीं मिलेगा। तो भाई और बहनों, पवित्र वेदों से पवित्र गीता जी से मुसलमान भाइयों की तौरात जबूर इंजिल कुरान शरीफ कुरान मजीद से, सिख भाइयों के गुरु ग्रंथ साहिब से और ईसाइयों की पवित्र बाइबल से सतगुरु रामपाल जी ने सृष्टि रचना को और आध्यात्मिक ज्ञान को प्रमाणित कर दिया है कि परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, कैसे दिखता है और वो परमात्मा कैसे मिलता है।
उसके बाद भाई और बहनों, परमात्मा चाहने वाली आत्मा के हृदय में किसी प्रकार का कोई भी संशय भक्ति मार्ग को लेकर नहीं रह जाएगा यदि निष्पक्ष होकर धैर्य के साथ इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा को पढ़ लिया जाए या इस पर बन चुके तमाम वीडियो देख लिए जाएं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो इन पुराणों को लेकर है कि इन पुराणों में वेदों के अनुसार, गीता जी के अनुसार क्या ज्ञान है और वो ज्ञान भक्ति मार्ग में हमारे कितना काम का है, उसके ऊपर आज हमारा विषय चल रहा है। तो पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा आप जियों के सामने है और आज हमारा जो टॉपिक है पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा के पेज नंबर 260 को लेकर है, पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा। और आज का जो विषय है वो है श्री ब्रह्मा जी तथा श्री विष्णु जी का युद्ध, जिनको हम परम शक्ति मानकर पूज रहे थे तत्व ज्ञान के अभाव में। श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शंकर जी को, इनसे ऊपर हम किसी को ना मानते थे ना हम जानते थे। जैसा हमारे नादान तत्व ज्ञानहीन धर्म गुरुओं ने हमें अध्यात्म का पाठ पढ़ाया था आधा अधूरा, उस आधार से हमने इन तीनों देवताओं को अजरो, अविनाशी, मृत्युंजय, कालंजय, सर्वेश्वर सब कुछ मान रखा था। अब इन्हीं पवित्र पुराणों से और इन्हीं तीनों देवताओं की जन्म हिस्ट्री से हमें पता चला कि ये तो नाशवान है। इन तीनों देवताओं का जन्म और मृत्यु होता है। ये अजरो अविनाशी नहीं है, ये नित्य नहीं है। ये सारी सृष्टि के पालन पोषण करता, उत्पत्ति करता नहीं है। इनके ऊपर तो इनकी माता दुर्गा है, दुर्गा से ऊपर ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता काल ब्रह्म है। और वास्तव में जिस परमेश्वर को मारने में कोई भी सक्षम नहीं है, जिसको पुरुषोत्तम की संज्ञा दी जाती है, वो तो कबीर देव है, कबीर परमेश्वर है, परम अक्षर ब्रह्म है। इसीलिए भाई और बहनों, गीता जी अध्याय 7 श्लोक नंबर 12 से 15 में गीता ज्ञानदाता काल ब्रह्म ये स्वयं इन तीनों देवताओं रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर की भक्ति पूजा करने के लिए मना करता है, क्योंकि ये वास्तव में पूजा के योग्य नहीं हैं। टॉपिक से आपको लग रहा होगा कि श्री ब्रह्मा जी और श्री विष्णु जी में युद्ध, अगर भगवान ही आपस में लड़ेंगे, झगड़ेंगे, मरेंगे, कटेंगे, तो उनके उपासकों की क्या हालत होगी। अगर ये भगवान खुद लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं आपस में, तो सोचिए भाई और बहनों, इनकी पूजा करके हमें कैसे मुक्ति मिलेगी, हमारी आत्मा का कल्याण कैसे संभव है। तो जानते हैं श्री ब्रह्मा जी तथा श्री विष्णु जी का युद्ध किस बात को लेकर हुआ। श्री शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता अध्याय 6, अनुवादक हैं दीनदयाल शर्मा, प्रकाशक है रामायण प्रेस मुंबई और पेज नंबर 67, तथा संपादक हैं पंडित राम लगन पांडे विशारद, और इसके प्रकाशक हैं सावित्री ठाकुर। और इसका जो प्रकाशन है वो है रथ यात्रा वाराणसी ब्रांच, नाटी इमली वाराणसी के विद्वेश्वर संहिता अध्याय 6 पेज नंबर 54, तथा टीकाकार डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी, साहित्य आयुर्वेद ज्योतिषाचार्य MA PhD DSCA, और प्रकाशक है चौखंबा संस्कृत प्रतिष्ठान 38 UA जवाहर नगर बंगलो रोड दिल्ली, संस्कृत सहित शिव पुराण के विद्वेश्वर संहिता अध्याय 6 पेज नंबर 45 पर। ये हिंदुओं का ये पवित्र, ये प्रमाणित शास्त्र है। किसी को भी किसी प्रकार का कोई संदेह इस पवित्र शास्त्र पर नहीं है। इसका पेज नंबर, अध्याय नंबर सब कुछ सतगुरु रामपाल जी ने बता दिया है। आप जी खरीद कर देख सकते हैं, जो का त्यों आपको लिखा हुआ मिलेगा। श्री ब्रह्मा जी कौन? श्री ब्रह्मा जी श्री विष्णु जी के पास आए, यानी श्री ब्रह्मा जी श्री विष्णु जी के पास आए। उस समय श्री विष्णु जी लक्ष्मी सहित शेष सैया पर सोए हुए थे, साथ में अनुचर भी बैठे थे। श्री ब्रह्मा जी ने श्री विष्णु जी से कहा, बेटा उठ, देख तेरा बाप आया है, मैं तेरा प्रभु यानी भगवान हूं। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी ये तीनों सगे भाई हैं। दुर्गा इन तीनों की माता है और काल ब्रह्म इन तीनों का पिता है। परंतु इनको भी आपस में इस गूढ़ सच्चाई का नहीं पता कि वास्तव में हमारा पिता कौन है। अब ये तीनों देवता कितने सक्षम हैं, कितना इनमें बुद्धि विवेक है,
ब्रह्मा जी श्री विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी आराम कर रहे थे अपने नौकर और अपनी पत्नी के साथ। ब्रह्मा जी जाकर कहते हैं, बेटा उठ, मैं तेरा बाप आया हूं, मैं तेरा भगवान आया हूं। इस पर विष्णु जी ने कहा, आओ बैठो, मैं तुम्हारा पिता हूं। उधर से विष्णु जी कह रहे कि आओ आओ ब्रह्मा जी बैठो, मैं तुम्हारा बाप हूं। दो भाई आपस में एक दूसरे का बाप कह रहे हैं, बच्चों वाली लड़ाई। विष्णु जी बोले, तेरा मुंह टेढ़ा क्यों हो गया? ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, हे बेटा, अब तुझे अभिमान हो गया है। मैं तेरा संरक्षक ही नहीं परंतु समस्त जगत का पिता हूं। श्री विष्णु जी ने कहा, रे चोर, ब्रह्मा जी को कह रहे विष्णु जी कि रे चोर, तू अपना बड़प्पन क्या दिखाता है? सर्व जगत तो मुझ में निवास करता है, जबकि ना सर्व जगत ब्रह्मा में निवास करता और ना विष्णु में निवास करता। जब इनको अपने बाप का नहीं पता कि हमारा बाप कौन है, उसका नाम क्या है, इन्होंने आज तक अपने बाप की शक्ल तक नहीं देखी और ये अपने आप को जगत पिता जगदीश्वर कह रहे हैं। विष्णु जी बोले, तू मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ और मुझसे ही ऐसी बातें कर रहा है। इतना कहकर दोनों भगवान आपस में हथियारों से लड़ने लगे। एक दूसरे के वक्ष स्थल पर आघात किए, छाती पर मुक्के मारे। ये देखकर सदाशिव, अब ये सदाशिव कौन है? ये काल, इनका पिता, ये काल ब्रह्म, जिसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अपने तीनों बेटों ब्रह्मा विष्णु महेश को भी दर्शन नहीं दूंगा। इनका लड़ाई झगड़ा देखकर इनका पिता ये सदाशिव, ये काल रूपी ब्रह्म, इसने देखा ये क्या कर रहे हैं आपस में। अरे ये अगर लड़ेंगे झगड़ेंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी? एक ब्रह्मांड की, तीन लोक की। मेरे भोजन का क्या होगा? जीवों की उत्पत्ति कैसे होगी? पालन पोषण कैसे होगा? संहार कैसे होगा? तो इनका पिता काल भगवान तुरंत वहां पर सदाशिव का रूप बनाकर आ गया, अपने तीसरे पुत्र शिव जी का रूप बनाकर आ गया। ये देखकर सदाशिव काल रूपी ब्रह्म ने एक तेजोमय लिंग उन दोनों के बीच में खड़ा कर दिया। ब्रह्मा विष्णु लड़ रहे हैं और इनके पिता सदाशिव ने, काल रूपी ब्रह्म ने, एक तेजोमय पिल्लर खंबा उन दोनों के बीच में खड़ा कर दिया उनका युद्ध रुकवाने के लिए। तब उनका युद्ध समाप्त हुआ। यह उपरोक्त विवरण गीता प्रेस गोरखपुर वाली शिव पुराण से निकाल रखा है, परंतु मूल संस्कृत सहित जो ऊपर लिखी है तथा अन्य दो संपादकों तथा प्रकाशकों वाली शिव पुराण में सही है। विचार करें, श्री शिव पुराण, श्री विष्णु पुराण तथा श्री ब्रह्मा पुराण तथा श्री देवी महापुराण में तीनों प्रभु, ये ब्रह्मा विष्णु महेश तथा सदाशिव काल रूपी ब्रह्म तथा देवी, जिसको शिवा या फिर प्रकृति भी कहते हैं दुर्गा को, की जीवन लीलाएं हैं। इन्हीं के आधार से सभी ऋषिजन व गुरुजन ज्ञान सुनाया करते थे। यदि कोई पवित्र पुराणों से भिन्न ज्ञान कहता है वह पाठ्यक्रम के विरुद्ध ज्ञान होने से व्यर्थ है। उपरोक्त युद्ध का विवरण पवित्र शिव पुराण से है, जिसमें दोनों प्रभु, कौन? श्री ब्रह्मा श्री विष्णु 5 वर्ष के बच्चों की तरह झगड़ा कर रहे हैं। वे कहा करते हैं कि तू मेरा बेटा, दूसरा कहा करता है तू मेरा बेटा, मैं तेरा बाप। जैसे दो छोटे छोटे बच्चे आपस में लड़ते हैं ना कि मैं तेरा बाप, मैं तेरा बाप। उसी हिसाब से ये हमारे भगवान, जिनको हम अजरो अमर अविनाशी जगत पिता जगदीश्वर सत्यनारायण मानकर पूजा करते थे, तत्व ज्ञान के अभाव में ये बच्चों की तरह लड़ाई कर रहे थे। दोनों आपस में सगे भाई होने के बावजूद भी एक दूसरे को मैं तेरा बाप, मैं तेरा बाप, तू मेरा बेटा, तू मेरा बेटा। तो गुरुदेव कहते हैं जिस प्रकार 2-5 वर्ष के बच्चे आपस में कभी किसी बात को लेकर झगड़ा करते हैं ना, और वे कहा करते हैं कि तू मेरा बेटा, दूसरा कहा करता है तू मेरा बेटा, मैं तेरा बाप, फिर एक दूसरे का गिरेबान पकड़कर मुक्कों व लातों से झगड़ा करते हैं। यही चरित्र इन त्रिलोकनाथों का है। यही चरित्र ये त्रिलोकनाथ ब्रह्मा विष्णु महेश इनका है। इसीलिए ये काल ब्रह्म अपने तीनों पुत्रों की गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 12 से 15 में पूजा करने के लिए मना कर रहा है कि ये पूजा के लायक नहीं है। जिनकी बुद्धि इस त्रिगुणी माया तक ही सीमित रह गई। त्रिगुणी माया मतलब तीनों देवता एक एक गुण से युक्त हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर।
तो काल कह रहा है कि जिनकी बुद्धि इस त्रिगुणी माया तक ही सीमित होकर रह गई है, इससे ऊपर ये किसी को पूजना ही नहीं चाहते। कहते हैं वो तो कौन है, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझ काल ब्रह्म की ओम नाम की साधना भी वेदोनुसार नहीं करते, और इन नाशवान भगवानों की ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा तक लगे हुए हैं। उपरोक्त तीनों पुराणों, श्री ब्रह्मा पुराण, श्री विष्णु पुराण तथा श्री शिव पुराण का प्रारंभ तो काल रूपी ब्रह्म अर्थात ज्योति निरंजन से ही होता है। इन तीनों पुराणों की शुरुआत इस ज्योति निरंजन काल ब्रह्म से होती है, जो ब्रह्मलोक में महाब्रह्मा, महाविष्णु तथा महाशिव रूप धारण करके रहता है तथा अपनी लीला भी उपरोक्त रूप में करता है। अपने वास्तविक काल रूप को छुपा कर रखता है, क्योंकि इसने सौगंध खा रखी है, इसको श्राप लगा हुआ है कबीर परमात्मा की तरफ से। ये जब आप सृष्टि रचना को पढ़ोगे, समझोगे, तब पता चलेगा, तब ये ग्रंथ समझ में आएंगे कि ये काल अपने तीनों बेटे ब्रह्मा विष्णु महेश को दर्शन क्यों नहीं देता, इसका नाम काल क्यों पड़ा, ये अपने वास्तविक रूप में दर्शन क्यों नहीं देता किसी को। क्योंकि कबीर परमेश्वर ने इसने जो गलती सतलोक में की थी, उसकी एवज में इसे प्रतिदिन 1 लाख मानव शरीरधारी आत्माओं के सूक्ष्म शरीर से निकली वासना, गंध, मैल उसे तपतशिला पर भून भून कर खाने का श्राप लगा हुआ है। अगर ये अपने ओरिजिनल काल रूप में दर्शन दे दे ब्रह्मा विष्णु महेश को, तो ब्रह्मा विष्णु महेश को हकीकत का पता चल जाएगा, और ये कभी भी अपने पिता के लिए इस प्रकार का दुष्कर्म नहीं करेंगे, जीवों की उत्पत्ति, पालन पोषण और संहार। अपने वास्तविक काल रूप को छुपा कर रखता है तथा बाद में विवरण रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी तथा तमगुण शिव जी की लीलाओं का है। उपरोक्त ज्ञान के आधार से पवित्र पुराणों को समझना अति आसान हो जाएगा। अब श्री विष्णु पुराण के विषय में संक्षेप में पूज्य गुरुदेव भगवान हमें बता रहे हैं। श्री विष्णु पुराण कहां से प्रकाशित है? इसके अनुवादक है श्री मुनीलाल गुप्त, प्रकाशक है गोविंद भवन कार्यालय, गीता प्रेस गोरखपुर। श्री विष्णु पुराण का ज्ञान श्री पाराशर ऋषि ने अपने शिष्य श्री मैत्रेय ऋषि जी को कहा है। श्री पाराशर ऋषि जी ने शादी होते ही गृह त्याग कर वन में साधना करने का दृढ़ संकल्प किया। ये पाराशर ऋषि कौन है? ये वेद व्यास जी के पिता हैं। जिस वेद व्यास जी ने चारों वेद, गीता जी, श्रीमद् भागवत सुधा सागर, 18 पुराण इनका लेखन कार्य किया, उस वेद व्यास का महर्षि पाराशर ऋषि जो है वो पिता है। श्री पाराशर ऋषि जी ने शादी होते ही घर त्याग कर वन में साधना करने का दृढ़ संकल्प किया। उसकी धर्म पत्नी ने कहा, अभी तो शादी हुई है, अभी आप घर त्याग कर जा रहे हो, संतान उत्पत्ति करके फिर साधना के लिए जाना। तब श्री पाराशर ऋषि ने कहा कि साधना करने के पश्चात संतान उत्पन्न करने से नेक संस्कार की संतान उत्पन्न होगी। मैं कुछ समय उपरांत आपके लिए अपनी शक्ति यानी वीर्य किसी पक्षी के द्वारा भेज दूंगा। अब देखना भाई और बहनों, ये पवित्र पुराण हमें क्या निष्कर्ष देंगे, जिनको हम बड़े बड़े ऋषि, महात्मा, संत, मुनि जानकर फिदा हो जाया करते थे कि बस इन्होंने तो भगवान पा लिया। इनका अपने ऊपर भी कंट्रोल नहीं था, अपने तीनों गुणों पर इन ऋषियों का कंट्रोल नहीं था। अब वेद व्यास का पिता पाराशर ऋषि, श्री विष्णु पुराण का लेखक, विष्णु पुराण का ज्ञान बोलने वाला, आप देखिए किस प्रकार से काल इसको ठगेगा। अपनी ही बेटी के साथ में ये पाराशर ऋषि दुष्कर्म करेगा, शारीरिक संबंध बनाएगा, और उसी से वेद व्यास ऋषि की फिर उत्पत्ति होगी। देखिएगा, मैं कुछ समय उपरांत आपके लिए अपनी शक्ति किसी पक्षी के द्वारा भेज दूंगा, आप उसे ग्रहण कर लेना। यह कहकर घर त्याग कर वानप्रस्थ हो गया। 1 वर्ष साधना के उपरांत अपना वीर्य निकालकर एक वृक्ष के पत्तर में बंद करके अपनी मंत्र शक्ति से शुक्राणु रक्षा करके और एक कौवे से कहा कि ये पत्र मेरी पत्नी को देकर आओ। भाई और बहनों, कोई बड़ी बात नहीं, ये आध्यात्मिक शक्तियां होती हैं, इनसे बहुत कुछ हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। अब वर्तमान में भक्ति रही नहीं, जिस कारण से इस कलयुग में लोगों ने विज्ञान का सहारा लेना पड़ रहा है। ये सारे के सारे कार्य, पहले आकाश में उड़ जाना,
और ये अस्त्र शस्त्र फेंक कर आकाश में इस प्रकार से लड़ाई करना, युद्ध करना, मंत्र शक्ति से हाथ में अस्त्र और शस्त्र आ जाना, ये सब पहले आध्यात्मिक शक्तियों से हुआ करते थे। अब वर्तमान में भक्ति किसी के पास रही नहीं, जिस कारण से अब विज्ञान ने अपना रूप ले लिया। कौवा उसे लेकर दरिया के ऊपर से उड़ा जा रहा था। उसकी चोंच से वह पत्थर दरिया में गिर गया। उसे एक मछली ने खा लिया। कुछ महीनों उपरांत उस मछली को एक मल्हा ने पकड़कर काटा। उसमें से एक लड़की निकली। मल्हा ने लड़की का नाम सत्यवती रखा। वही लड़की मछली के उदर से उत्पन्न होने के कारण मछोदरी नाम से भी जानी जाती थी। नाविक ने सत्यवती को अपनी पुत्री रूप में पाला। अब बहुत सारे भाई बहन जो आध्यात्मिक शक्ति से अपरिचित हैं, धर्मशास्त्रों से अपरिचित हैं, नास्तिकता की ओर जा रहे हैं, विज्ञान को अपना सब कुछ मान रहे हैं, वो इस प्रकार की बातें सुनेंगे तो हंसेंगे कि मछली के पेट से और लड़की कैसे उत्पन्न हो सकती है, ये तो विज्ञान के अनुसार हो ही नहीं सकता। अरे विज्ञान है क्या मेरे भाई? विज्ञान इस परमेश्वर की आध्यात्मिक शक्ति के आगे चरणों की धूल के बराबर भी नहीं है। इस आध्यात्मिक शक्ति से कुछ भी हो सकता है। बिना मछली के भी बच्चा उत्पन्न हो सकता है। महर्षि वाल्मीकि ने जब सीता को श्री रामचंद्र जी ने जंगल में निकाल दिया था, एक घास का एक तिनका लेकर अपनी वचन शक्ति से और एक लड़का उत्पन्न कर दिया था, जिसका नाम रखा था कुश। कुश का मतलब होता है घास का तिनका। भाई कुछ भी हो सकता है। एक रक्त बीज नाम का राक्षस था। उसके शरीर से जब रक्त नीचे गिरता था, हर ड्रॉप में एक राक्षस उत्पन्न हो जाया करता था। तो भाइयों और बहनों, ये आध्यात्मिक शक्तियां हैं। आप और हम भक्ति मार्ग से बहुत दूर चले गए थे। अब धीरे धीरे सतगुरु रामपाल जी के आशीर्वाद से हम वापस अध्यात्म की ओर लौट रहे हैं। तब हमें विश्वास होगा कि अध्यात्म में परमेश्वर के आशीर्वाद से, उनकी शक्ति से कुछ भी हो सकता है। नाविक ने सत्यवती को अपनी पुत्री रूप में पाला। उस कौवे ने वापस जाकर श्री पाराशर जी को सर्व वृतांत बताया। पाराशर ऋषि ने जो अपनी बीज शक्ति, अपना वीर्य उस पेड़ के पत्ते में बांधकर अपनी वचन शक्ति से मंत्रित करके और उस कौवे को दे दिया था। कौवा लेकर उसकी पत्नी के पास जा रहा था। रास्ते में किसी दूसरे कौवे ने सोचा कि ये मांस का टुकड़ा लेकर जा रहा है। छीना झपटी में वो जो पत्ता था वो उस कौवे के मुख से गिर गया, उसमें तालाब में, दरिया में, और एक मछली ने उसको निगल लिया। अब भाइयों और बहनों, वो मंत्रित शक्ति थी। समय आने पर उससे संतान उत्पन्न होनी ही होनी थी। वो मछली ने निगल लिया। समय आने पर मछली के पेट से वो लड़की बनकर उत्पन्न हो गई, क्योंकि वो जो नाविक था उसने उस मछली को पकड़ा, धीरे धीरे उसको काटा तो उसमें से वो लड़की निकली। मछली के उदर से उत्पन्न होने के कारण मछोदरी नाम पड़ा। आगे चलकर उसका नाम रखा सत्यवती। तो भाइयों और बहनों, उस कौवे ने वापस जाकर पाराशर ऋषि को सारी बात बता दी थी कि ऐसे ऐसे वो जो बीज शक्ति थी वो तालाब में गिर गई और एक मछली ने उसको निगल लिया। अब देखना भाइयों और बहनों, पता होने के बावजूद भी अब वो पाराशर ऋषि, जिसको हम बहुत बड़ा संत कहते हैं, संत समझ जा करते थे, और जंगल में चला गया था शादी होते साधना करने के लिए। उसको सब कुछ पता होते हुए भी उसने अपनी ही बेटी के साथ में शारीरिक संबंध बनाए। कौवे ने वापस जाकर श्री पाराशर जी को सब बात बताई। जब साधना समाप्त करके श्री पाराशर जी 16 वर्ष उपरांत वापस आ रहे थे, दरिया पार करने के लिए मल्हा को पुकार कर कहा कि मुझे शीघ्र दरिया से पार कर, मेरी पत्नी मेरी प्रतीक्षा कर रही है। विषय वासना में डूबा जा रहा था, विषय वासना सता रही थी, जल्द से जल्द मैं अपनी पत्नी के पास जाऊं, विषय वासना से ग्रस्त था। उस समय मल्हा खाना खा रहा था। कौन मल्हा? वही मल्हा जिसने 16 साल पहले मछली का पेट काट के और वो लड़की पाली और पोसी, जो पाराशर ऋषि की बेटी थी। उस समय मल्हा खाना खा रहा था तथा श्री पाराशर ऋषि के बीज से, मछली से उत्पन्न 14 वर्षीय युवा कन्या अपने पिता का खाना लेकर वहीं पर उपस्थित थी। मल्लाह को ज्ञान था कि साधना तपस्या करके आने वाला ऋषि सिद्धि युक्त होता है, आज्ञा का शीघ्र पालन ना करने के कारण श्राप दे देता है।
मल्लाह ने कहा, ऋषिवर मैं खाना खा रहा हूं, अधूरा खाना छोड़ना अन्नदेव का अपमान होता है, मुझे पाप लगेगा। परंतु श्री पाराशर जी ने एक नहीं सुनी। ऋषि को अति शीघ्र उतावला जानकर मल्लाह ने अपनी युवा पुत्री से ऋषि जी को पार छोड़ने को कहा। अब ये काहे के संत भाई और बहनों, काहे के ऋषि है, इनके अंदर जरा सा भी धैर्य नहीं, जरा सा भी धैर्य है। वो कह रहा कि ऋषि जी मैं भोजन कर रहा हूं, 5-10 मिनट लगेंगे, बीच में उठूंगा, अन्नदेव का अपमान होगा। नहीं 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 नहीं, मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही है, मुझे इसी समय छोड़ के आओ। तो मल्लाह ने क्या किया, वो जो लड़की थी जो मछली के पेट से बाहर आई थी, मछोदरी, वो उस समय उसका खाना लेके आई हुई थी। तो ऋषि को दरिया से पार करने के लिए मल्लाह ने कहा कि बेटी मैं खाना खा रहा हूं, तब तक तू ऋषि जी को और दरिया पार करवा के आ जा। अब वो ऋषि पाराशर की ही बेटी और अपने पिता को नाव में बैठाकर दरिया से पार करवाने जा रही है। पिताजी का आदेश प्राप्त कर पुत्री नौका में ऋषि पाराशर जी को लेकर चल पड़ी। अब दरिया के बीच में जाने के बाद ऋषि पाराशर जी ने अपने ही बीज शक्ति से मछली से उत्पन्न लड़की अर्थात अपनी ही पुत्री से दुष्कर्म करने की इच्छा व्यक्त की। लड़की भी अपने पालक पिता मल्लाह से ऋषियों के क्रोध से दिए श्राप से हुए दुखी व्यक्तियों की कथाएं सुना करती थी। श्राप के डर से कांपती हुई कन्या ने कहा, ऋषि जी आप ब्राह्मण हो, मैं एक शूद्र की पुत्री हूं। यानी अपनी जान बचाने के लिए, बेचारी अपनी इज्जत बचाने के लिए इस प्रकार की बात वो कहने लगी। ऋषि पाराशर जी ने कहा, कोई चिंता नहीं। कहा कि कोई बात नहीं, वैसे तो ये बड़ी छुआछात किया करते थे, और जब बात आ गई विषय वासनाओं को लेकर तो कह रहा कि कोई बात नहीं, हम नहीं मानते छुआछात, कोई 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 शूद्रवादर नहीं होता है। ऋषि पाराशर जी ने कहा कि कोई चिंता नहीं। लड़की ने अपनी इज्जत रक्षा के लिए फिर बहाना किया कि हे ऋषिवर, मेरे शरीर से मछली की दुर्गंध निकल रही है। ऋषि पाराशर जी ने अपनी सिद्धि शक्ति से दुर्गंध समाप्त कर दी। जो डले ढोके आया था, तपस्या करके आया था, वो बर्बाद करनी शुरू कर दी। फिर लड़के ने कहा, दोनों के नावों पर व्यक्ति देख रहे हैं। ऋषि पाराशर जी ने गंगा दरिया का जल हाथ में उठाकर आकाश में फेंका तथा अपनी सिद्धि शक्ति से धुंध उत्पन्न कर दी। यानी वो कुकर्म उसने पाराशर ने करना ही करना था, जिनको हम ऋषि समझा करते थे भाई और बहनों। रे से ऋषि पढ़ा करते थे, एक साधु का चित्र आया करता था। ये थे इनके कर्म, ये था इनका ज्ञान। इसलिए गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में यह काल कह रहा है कि जब तक वो तत्वदर्शी संत नहीं मिलेगा, तुम्हारी नैया कभी भवसागर से पार नहीं होगी। तुम कभी भी तीनों गुणों से ऊपर होकर भक्ति नहीं कर सकते। जब तक तीनों गुणों के अंडर में रहेंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश के, रजोगुण सतोगुण तमोगुण के अंडर में, हम कभी भी भक्ति नहीं कर सकते, मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये जितने बड़े बड़े ऋषि महात्मा संत साधु योगी थे, ये सब ब्रह्मा विष्णु महेश के तीनों गुणों से प्रभावित थे। अपना मनोरथ पूरा किया, यानी अंत में पाराशर ऋषि ने अपना मुंह काला किया। लड़की ने अपने पालक पिता को अपनी पालक माता के माध्यम से सर्व घटना से अवगत करा दिया तथा बताया कि ऋषि ने अपना नाम पाराशर बताया तथा ऋषि वशिष्ठ जी का पोता बताया था। समय आने पर कंवारी के गर्भ से श्री व्यास ऋषि उत्पन्न हुआ और समय आने पर उस मछोदरी से, सत्यवती से और वेदव्यास ऋषि की उत्पत्ति हुई। और अपनी ही बेटी से पाराशर ऋषि ने शारीरिक संबंध बनाकर अपने बेटे की उत्पत्ति की। तो भाई और बहनों, ये है इनका कैरेक्टर, ये है इनका चरित्र। इसलिए काल कहता है कि ये तीनों गुणों के जो उपासक है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश के, ये राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच। अब बताओ काहे का ऋषि है? कोई नीच मनुष्य इस प्रकार का कार्य करता है, जबकि वो शादीशुदा था। अपनी पत्नी को तो कह के आया था कि मैं पहले तपस्या करूंगा फिर संतान उत्पन्न करूंगा, और यहां रास्ते में कितना बड़ा कांड कर दिया अपनी बेटी के साथ में। और जिनको हम ऋषि संत महात्मा मान के जिनकी महिमा गाया करते थे, ये तो आम व्यक्ति से भी गिरे हुए चरित्र के व्यक्ति थे। तो अब सतगुरु रामपाल जी ने आकर भाई और बहनों इन पुराणों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से
इन कथाओं से ये पर्दा उठाया है, हकीकत से पर्दा उठाया, जो आज से पहले हमारे नादान धर्म गुरुओं ने अपने धार्मिक धंधे के लिए इन कथाओं को सार्वजनिक ना करके छुपा रखा था। उसी श्री पाराशर जी के द्वारा श्री विष्णु पुराण की रचना हुई। अब बताओ, ऐसे पाराशर ऋषि के द्वारा जिसने अपनी बेटी के साथ में शारीरिक संबंध बना के और संतान उत्पन्न की, अब ऐसे पाराशर ऋषि के द्वारा लिखा गया विष्णु पुराण, और इसको पढ़ने से पढ़ने वाले को कहां सद्बुद्धि आएगी? जब लिखने वाले को सद्बुद्धि नहीं है तो उसके द्वारा लिखित शास्त्र को पढ़ने से पढ़ने वाले को कैसे सद्बुद्धि आएगी? श्री पाराशर जी ने बताया कि हे मैत्रेय, जो ज्ञान मैं तुझे सुनाने जा रहा हूं, यही प्रसंग दक्ष आदि मुनियों ने नर्मदा तट पर राजा पृथकुश को सुनाया था। राजा पृथकुश ने सारस्वत से और सारस्वत ने मुझसे कहा था। श्री पाराशर जी ने श्री विष्णु पुराण के प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 31 पेज नंबर 3 में कहा है कि यह जगत विष्णु से उत्पन्न हुआ है। हो गया इसका ज्ञान? कह रहा कि यह जगत विष्णु से उत्पन्न हुआ है। विष्णु का उपासक था, इसलिए विष्णु को महिमा दे रहा है। विष्णु को खुद नहीं पता कि मेरे को शेषनाग की सैया पर किसने लेटा रखा था। उन्हीं में स्थित है, वे ही इसकी स्थिति और लय के करता हैं। अध्याय 2 श्लोक 15-16 पेज नंबर 4 में कहा कि हे द्विज, परब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष अर्थात भगवान जैसा लगता है। परब्रह्म का नहीं, ब्रह्म का। इन्हें कुछ नहीं पता भाई और बहनों, शास्त्रों के बारे में इन ऋषियों को कुछ नहीं पता। ब्रह्म को ये परब्रह्म कह रहे हैं। ब्रह्म यानी काल का प्रथम रूप तो भगवान जैसा लगता है, परंतु व्यक्त महाविष्णु रूप में प्रकट होना तथा अव्यक्त अदृश्य रूप में वास्तविक काल रूप में 21वें ब्रह्मांड में रहना उसके अन्य रूप हैं तथा काल उसका परम रूप है। भगवान विष्णु जो काल रूप में तथा व्यक्त और अव्यक्त रूप से स्थिर होते हैं, ये उनकी बालवत लीला है। कोई लीला वाला नहीं है। परमात्मा का श्राप लगा हुआ है, अपना कर्म भोग रहा है। पाराशर ऋषि उसको लीला बता रहा है। अध्याय 2 श्लोक 27 पेज नंबर 5 में कहा कि हे मैत्रेय, प्रलय काल में प्रधान अर्थात प्रकृति के साम्य अवस्था में स्थित हो जाने पर, अर्थात पुरुष के प्रकृति से अलग स्थित हो जाने पर विष्णु भगवान का काल रूप प्रवृत्त होता है। अध्याय 2 श्लोक 28 से 30 पेज नंबर 5 पर क्या लिखा है? तदंतर यानी उसके बाद सर्ग काल उपस्थित होने पर उन परब्रह्म नहीं ब्रह्म, उस ब्रह्म यानी काल रूपी परमात्मा विश्व रूप सर्वव्यापी सर्वभूतेश्वर सर्वात्मा परमेश्वर ने अपनी इच्छा से विकारी प्रधान और अविकारी पुरुष में प्रविष्ट होकर उनको शोभित किया। जिस प्रकार क्रियाशील न होने पर भी गंध अपनी सनिधि मात्र से ही प्रधान व पुरुष को प्रेरित करते हैं। विशेष श्लोक संख्या 28 से 30 में स्पष्ट किया है कि प्रकृति यानी दुर्गा तथा पुरुष यानी काल प्रभु से अन्य कोई और परमेश्वर है जो इन दोनों को पुनः सृष्टि रचना के लिए प्रेरित करता है। अध्याय 2 पेज नंबर 8 पर श्लोक 66 में लिखा है, वही प्रभु विष्णु सृष्टा ब्रह्मा होकर अपनी ही सृष्टि करते हैं। श्लोक संख्या 17 में लिखा है, भगवान विष्णु ही ब्रह्मा आदि अवस्थाओं द्वारा रचने वाले हैं। वे ही रचे जाते हैं और स्वयं भी संगत अर्थात मरते हैं। अध्याय 4 श्लोक 4 पेज 11 पर लिखा है कि कोई अन्य परमेश्वर है जो ब्रह्मा शिव आदि ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। अध्याय 4 श्लोक 14 15 27 22 पेज नंबर 11 12 पर लिखा है, पृथ्वी बोली हे काल स्वरूप आपको नमस्कार हो हे प्रभु, आप ही जगत की सृष्टि आदि के लिए ब्रह्मा विष्णु और रुद्र रूप धारण करने वाले हैं। आपका जो रूप अवतार रूप में प्रकट होता है उसी की देवगण पूजा करते हैं। आप ही ओंकार हैं। अध्याय 4 श्लोक 50 पेज नंबर 14 पर लिखा है, फिर उन भगवान हरि ने रजोगुण युक्त होकर चतुर्मुखधारी ब्रह्मा रूप धारण कर सृष्टि की रचना की। उपरोक्त विवरण से सिद्ध हुआ कि ऋषि पाराशर जी ने सुना सुनाया ज्ञान अर्थात लोक वेद के आधार पर श्री विष्णु पुराण की रचना की है, क्योंकि वास्तविक ज्ञान पूर्ण परमात्मा ने प्रथम सतयुग में स्वयं प्रकट होकर श्री ब्रह्मा जी को दिया था। श्री ब्रह्मा जी ने कुछ ज्ञान तथा कुछ स्वयं निर्मित काल्पनिक ज्ञान अपने वंशजों को बताया। एक दूसरे से सुनते सुनाते ही लोकवेद श्री पाराशर जी को प्राप्त हुआ। श्री पाराशर जी ने विष्णु को काल भी कहा है तथा परब्रह्म भी कहा है
उपरोक्त विवरण से यह भी सिद्ध हुआ कि विष्णु अर्थात ब्रह्म स्वरूप काल अपनी उत्पत्ति ब्रह्मा विष्णु तथा शिव रूप से करके सृष्टि उत्पन्न करते हैं। ब्रह्म यानी काल ही ब्रह्मलोक में 3 रूप में प्रकट होकर लीला करके छल करता है, वहां स्वयं भी मरता है। विशेष जानकारी के लिए कृपया पढ़ें प्रलय की जानकारी पुस्तक गहरी नजर गीता में अध्याय 8 श्लोक 17 की व्याख्या में। उसी ब्रह्मलोक में 3 स्थान बनाए हैं। इस काल ने ब्रह्मलोक में 3 गुप्त स्थान बनाए हैं जहां पर यह दुर्गा के सहयोग से तीनों पुत्रों की उत्पत्ति करता है। एक रजोगुण प्रधान, उसमें यही काल रूपी ब्रह्म अपना ब्रह्मा रूप धारण करके रहता है तथा अपनी पत्नी दुर्गा को साथ रखकर एक रजोगुण प्रधान पुत्र उत्पन्न करता है, उसका नाम ब्रह्मा रखता है। उसी से एक ब्रह्मांड में उत्पत्ति करवाता है। इसी प्रकार उसी ब्रह्मलोक में एक सतगुण प्रधान स्थान बना रखा है, स्वयं अपना विष्णु रूप धारण करके रहता है तथा अपनी पत्नी दुर्गा यानी प्रकृति को पत्नी रूप में रखकर एक सतगुण युक्त पुत्र उत्पन्न करता है, उसका नाम विष्णु रखता है। उस पुत्र से एक ब्रह्मांड में 3 लोकों पृथ्वी पाताल स्वर्ग में स्थिति बनाए रखने का कार्य करवाता है। इसका प्रमाण शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित अनुवाद हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी रुद्र संहिता अध्याय 6 और 7 पेज नंबर 102 और 103 पर आपको मिल जाएगा। ब्रह्मलोक में ही एक तीसरा स्थान तमगुण प्रधान रचकर उसमें स्वयं शिव रूप धारण करके रहता है तथा अपनी पत्नी दुर्गा यानी प्रकृति को साथ रखकर पति पत्नी के व्यवहार से उसी तरह तीसरा बेटा तमोगुण युक्त उत्पन्न करता है, उसका नाम शंकर यानी शिव रखता है। इस पुत्र से 3 लोक के प्राणियों का संहार करवाता है, यानी घटिया कर्म में इस काल ने अपने तीनों बेटे ब्रह्मा विष्णु महेश को लगा रखा है। एक से उत्पत्ति करवाता है, दूसरे से स्थिति को कायम रखता है और तीसरे शंकर से संहार करवाता है। इसलिए ये काल अपने वास्तविक रूप में अपने तीनों बेटों को दर्शन नहीं देता। अगर इनको हकीकत का पता चल जाए कि हमारे बाप को रोजाना इस प्रकार से 1 लाख आत्मा खाने का श्राप लगा हुआ है और इसने हमारे माध्यम से यहाँ पर ये सृष्टि अपनी चला रखी है, तो ये कभी भी अपने बाप के दुष्कर्म में सहयोग नहीं देंगे। विष्णु पुराण में अध्याय 4 तक जो ज्ञान है वह काल रूप ब्रह्म अर्थात ज्योति निरंजन का है। अध्याय 5 से आगे का मिला जुला ज्ञान काल के पुत्र सतगुण विष्णु की लीलाओं का है तथा उसी के अवतार श्री राम श्री कृष्ण आदि का ज्ञान है। विचार करने की बात है कि श्री विष्णु पुराण का वक्ता श्री पाराशर ऋषि है और यही ज्ञान दक्ष आदि ऋषियों से पुरुकुत्स ने सुना, पुरुकुत्स से सारस्वत ने सुना तथा सारस्वत से श्री पाराशर ऋषि ने सुना। वह ज्ञान श्री विष्णु पुराण में लिपिबद्ध किया गया जो आज अपने कर कमलों में है। इसमें केवल एक ब्रह्मांड का ज्ञान भी अधूरा है। श्री देवी पुराण, श्री शिव पुराण आदि पुराणों का ज्ञान भी ब्रह्मा जी का दिया हुआ है। श्री पाराशर वाला ज्ञान श्री ब्रह्मा जी द्वारा दिए ज्ञान के समान नहीं हो सकता। इसलिए श्री विष्णु पुराण को समझने के लिए देवी पुराण तथा श्री शिव पुराण का सहयोग लिया जाएगा, क्योंकि यह ज्ञान दक्ष आदि ऋषियों के पिता श्री ब्रह्मा जी का दिया हुआ है। श्री देवी पुराण तथा श्री शिव पुराण को समझने के लिए श्रीमद् भगवद गीता तथा 4 वेदों का सहयोग लिया जाएगा, क्योंकि ये ज्ञान स्वयं भगवान काल रूपी ब्रह्म द्वारा दिया गया है, जो ब्रह्मा विष्णु तथा शिव जी का उत्पत्ति करता अर्थात पिता है। पवित्र वेदों तथा पवित्र श्रीमद् भगवद गीता जी के ज्ञान को समझने के लिए सवसम वेद अर्थात सूक्ष्म वेद का सहयोग लेना होगा। सूक्ष्म वेद है 5वां वेद, आदरणीय गरीबदास जी का सदग्रंथ साहिब और कबीर सागर, जो काल रूपी ब्रह्म के उत्पत्ति करता अर्थात पिता परम अक्षर ब्रह्म अर्थात कबीर देव का दिया हुआ है, जो कबीर गिरबी अर्थात कबीर वाणी द्वारा स्वयं सत्य पुरुष ने प्रकट होकर बोला था। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 16 से 20 तक इसका प्रमाण है। आगे श्री ब्रह्मा पुराण। अब श्री ब्रह्मा पुराण के विषय में पूज्य गुरुदेव भगवान क्या समझा रहे हैं। इस पुराण के वक्ता श्री लोमहर्षण ऋषि जी हैं, जो श्री व्यास ऋषि जी के शिष्य हुए हैं, जिन्हें सूत जी भी कहा जाता है। श्री लोमहर्षण जी अर्थात सूत जी ने बताया कि ये ज्ञान पहले श्री ब्रह्मा जी ने दक्ष आदि श्रेष्ठ मुनियों को सुनाया था, वही मैं सुनाता हूं। इस पुराण के सृष्टि के वर्णन नामक अध्याय में पेज नंबर 227 से 279 तक कहा है कि श्री विष्णु जी सर्व विश्व के आधार हैं, जो ब्रह्मा विष्णु तथा शिव रूप से जगत की उत्पत्ति तथा पालन तथा संहार करते हैं।
उस भगवान विष्णु को मेरा नमस्कार। और शुरुआत में ही इतना बड़ा झूठ बोल रखा है। श्री विष्णु जी को सारी सृष्टि का जगत पिता और पालक बता दिया गया है, क्योंकि भाई और बहनों, इनको सृष्टि रचना का ज्ञान नहीं था, इनको तत्वदर्शी संत प्राप्त नहीं था। इसलिए सतगुरु रामपाल जी बार बार कहते हैं कि भाई जब तक आप सृष्टि रचना को नहीं समझोगे, आप किसी भी शास्त्र को नहीं समझ पाओगे। जो नित्य सदसत स्वरूप तथा कारणभूत अव्यक्त प्रकृति है, उसी को प्रधान कहते हैं। उसी से पुरुष ने इस विश्व का निर्माण किया। कौन पुरुष ने? काल पुरुष ने, दुर्गा यानी प्रकृति के साथ मिलकर। अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी को ही पुरुष समझो। अब यहां पर ये ब्रह्मा जी को कह रहे हैं कि भाई यही परमात्मा है, यही भगवान है। वे समस्त प्राणियों की सृष्टि करने वाले तथा भगवान नारायण के आश्रित हैं। स्वयंभू भगवान नारायण ने, अब बताओ, विष्णु जी को तो स्वयंभू कह रहे हैं, जबकि काल और दुर्गा ने पति पत्नी व्यवहार करके इसकी उत्पत्ति की है। लेकिन सूत जी यहां पर अपनी अज्ञानता के चलते, सृष्टि रचना का ज्ञान ना होने के चलते क्या कह रहे हैं? स्वयंभू यानी स्वयं प्रकट होने वाले भगवान नारायण ने जल की सृष्टि की। नारायण से उत्पन्न होने के कारण जल को नार कहा जाने लगा, जबकि वास्तव में वेदों में नारायण कबीर परमात्मा जी को कहा गया है, क्योंकि कबीर परमेश्वर चारों युगों में सतलोक से चलकर शिशु रूप में किसी तालाब पर यानी जल पर कमल के विकसित फूल पर प्रकट होते हैं, जिस कारण परमेश्वर को नार प्लस आयन यानी जल पर प्रकट होकर आने वाले परमेश्वर को नारायण कहते हैं। तो असल में नारायण कौन है? कबीर परमात्मा। भगवान ने सर्वप्रथम जल पर विश्राम किया, इसलिए भगवान को नारायण कहा जाता है। भगवान ने जल में अपनी शक्ति छोड़ी, उससे एक सुवर्ण में अंड प्रकट हुआ, उसी में स्वयंभू ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। अब ये क्या है कि खिचड़ी ज्ञान बना दिया भाई और बहनों। ये ब्रह्मा जी ने क्या किया कि कुछ तो वेदों का ज्ञान और कुछ काल प्रेरणा, खिचड़ी ज्ञान बना दिया। और क्या सुना रहे हैं? भगवान ने सर्वप्रथम जल पर विश्राम किया, इसलिए भगवान को नारायण कहा जाता है। फिर क्या कह रहे हैं? भगवान ने जल में अपनी शक्ति छोड़ी, उससे एक सुवर्ण में अंडा प्रकट हुआ। अब असल में सृष्टि रचना गुरुदेव ने बताया कि परमात्मा ने अक्षर पुरुष को निंद्रा से जगाने के लिए उस मानसरोवर से जल अपने हाथ में लिया, अपनी वचन शक्ति से अंडा बनाया, उसमें एक आत्मा प्रवेश की और उस मानसरोवर में छोड़ी। और जब छोड़ा तो उस अक्षर पुरुष ने गुस्से से अंडे की तरफ देखा तो अंडा दो भाग हो गया, उसमें से ये ज्योति निरंजन निकला, ये ब्रह्म, ये काल है। अब ब्रह्मा यहां पर खिचड़ी करके और बता रहा है। भगवान ने जल में अपनी शक्ति छोड़ी, उससे एक सुवर्ण में अंड प्रकट हुआ, उसी में स्वयंभू ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ऐसा सुना जाता है, ऐसा सुना जाता है, कन्फर्म नहीं है, ऐसा सुना जाता है। 1 वर्ष तक अंडे में निवास करके श्री ब्रह्मा जी ने उसके 2 टुकड़े कर दिए, एक से धूलोक बन गया और दूसरे से भूलोक बन गया। ये है इनकी सृष्टि रचना देवताओं की, ये हमारे देवताओं की और ऋषि मुनियों की सृष्टि रचना है। देख लो भाई और बहनों। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने रोष से रुद्र को प्रकट किया। उपरोक्त ज्ञान ऋषि लोमहर्षण यानी सूत जी का कहा हुआ है, जो सुना सुनाया लोक वेद है, जो पूर्ण नहीं है। क्योंकि वक्ता कह रहा कि ऐसा सुना जाता है, इसलिए पूर्ण जानकारी के लिए श्री देवी महापुराण, श्री शिव महापुराण, श्री मद् भगवद गीता तथा चारों वेद और पूर्ण परमात्मा द्वारा तत्व ज्ञान जो शवशम वेद अर्थात कबीर वाणी कहा जाता है, उसके लिए पढ़िए गहरी नजर गीता में परमेश्वर का सार संदेश, परिभाषा प्रभु की तथा पुस्तक यथार्थ ज्ञान प्रकाश में। वास्तविक ज्ञान को स्वयं कलयुग में प्रकट होकर कबीर परमेश्वर जी ने अपने खास सेवक श्री धर्मदास साहिब जी बांधवगढ़ वाले को पुनः ठीक बताया। यानी ये सृष्टि रचना का ज्ञान जो ये देवी देवता आधा अधूरा ये खिचड़ी करके जगत को दे रहे थे सतयुग से 650 साल पहले कबीर परमेश्वर जी ने बनारस के काशी में प्रकट होकर 120 वर्ष तक परमेश्वर ने लीला की, अपने तत्व ज्ञान का प्रचार किया और अपने खास सेवक श्री धर्मदास जी को पूरा ज्ञान ठीक बताया और कबीर सागर नामक ग्रंथ में लिपिबद्ध करवाया। श्री पाराशर जी ने काल ब्रह्म को परब्रह्म भी कहा है तथा ब्रह्म भी तथा विष्णु भी कहा है तथा इसी को अनादि अर्थात अमर भी कहा है। इस ब्रह्म अर्थात काल का जन्म मृत्यु नहीं होती, इसी से ऋषि की बाल बुद्धि सिद्ध होती है।
यानी पाराशर ऋषि को कुछ ज्ञान नहीं है, ना ब्रह्म के बारे में, ना परब्रह्म के बारे में, ना पूर्ण ब्रह्म के बारे में, ना सृष्टि रचना के बारे में। विचार करें, विष्णु पुराण का ज्ञान एक ऋषि द्वारा कहा है, जिसने लोकवेद यानी सुने सुनाए ज्ञान अर्थात दंत कथा के आधार से कहा है, तथा ब्रह्म पुराण का ज्ञान श्री लोमहर्षण ऋषि ने दक्ष आदि ऋषियों से सुना था, वह लिखा है। इसलिए उपरोक्त दोनों विष्णु पुराण तथा ब्रह्मा पुराण को समझने के लिए श्री देवी पुराण तथा श्री शिव पुराण का सहयोग लिया जाएगा। यानी भाई और बहनों, ये आध्यात्मिक ज्ञान किस कदर उलझा हुआ है। मालिक की वाणी है ना, नौ मन सूत उलझिया ऋषि रहे झकमार। ये ऋषि झक मार मार के रह गए, ये सृष्टि रचना भी नहीं समझ पाए, ये ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति को भी ढंग से नहीं बता पाए आप और हमें, जो अपने आप को प्रकांड ज्ञाता और ये तपस्वीर पता नहीं क्या क्या कहा करते थे। हम इनकी महिमा गाया करते थे बहुत बड़े ऋषि मानकर। इन्हें तो सृष्टि रचना का भी ज्ञान नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में भी इनको ज्ञान नहीं। तो कितना उलझा हुआ ज्ञान था भाई और बहनों। ये परमेश्वर के बिना कोई सुलझा नहीं सकता। नौ मन सूत उलझिया ऋषि रहे जकमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे फिर उलझे न दूजी बार। तो देखो सतगुरु रामपाल जी ने किस प्रकार से किस ग्रंथ का सहारा लेकर और किस प्रकार से किस ग्रंथ की सही सही व्याख्या करनी पड़ रही है। कौन समझा दे, कौन सुलझा दे। ये ऋषि ये केवल उलझा सकते हैं, सुलझाने का काम नहीं है। सुलझा तो वही सकता है जिसने सर्व सृष्टि को उत्पन्न किया, वास्तव में जो नारायण है। तो कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ने वर्तमान में इस कलयुग में उलझे हुए शास्त्रों को सुलझाया है, जो स्वयं श्री ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को सुनाया, जो श्री व्यास ऋषि के द्वारा ग्रहण हुआ तथा लिखा गया। अन्य पुराणों का ज्ञान श्री ब्रह्मा जी के ज्ञान के समान नहीं हो सकता, इसलिए अन्य पुराणों को समझने के लिए देवी पुराण तथा श्री शिव पुराण का सहयोग लिया जाएगा, क्योंकि ये ज्ञान दक्ष आदि ऋषियों के पिता श्री ब्रह्मा जी का दिया हुआ है। श्री देवी पुराण तथा श्री शिव पुराण को समझने के लिए श्रीमद् भगवद गीता तथा चारों वेदों का सहयोग लिया जाएगा, क्योंकि ये ज्ञान स्वयं भगवान काल रूपी ब्रह्म द्वारा दिया गया है, काट छाट करके, जो ब्रह्मा विष्णु तथा शिव जी का उत्पत्ति करता अर्थात वो पिता है। पवित्र वेदों तथा पवित्र श्रीमद् भगवद गीता जी के ज्ञान को समझने के लिए सूक्ष्म वेद अर्थात सूक्ष्म वेद का सहयोग लेना होगा, क्योंकि चारों वेदों में गीता जी में कंप्लीट आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। जो काल रूपी ब्रह्म की उत्पत्ति करता अर्थात पिता परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव का दिया हुआ है। पांचवा वेद सूक्ष्म वेद का ज्ञान, जो कबीर गिरबी यानी कबीर वाणी द्वारा स्वयं सत्य पुरुष ने प्रकट होकर बोला था। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 16 से 20 तक इसका प्रमाण है, तथा श्रीमद् भगवद गीता में भगवान काल अर्थात ब्रह्म ने अपनी स्थिति स्वयं बताई है, जो सत्य है। अब आगे क्या कह रहे हैं परमात्मा। गीता अध्याय 15 श्लोक 18 में कहा कि मैं काल रूपी ब्रह्म अपने 21 ब्रह्मांडों में जितने भी प्राणी हैं उनमें श्रेष्ठ हूं। वे चाहे स्थूल शरीर में नाशवान हैं, चाहे आत्मा रूप में अविनाशी। इसलिए लोक वेद यानी सुने सुनाए ज्ञान के आधार से मुझे पुरुषोत्तम मानते हैं। ये पाराशर जैसे ऋषि, वेद व्यास जैसे ऋषि, ये लोमहर्षण जैसे ऋषि, इन लोगों ने आधे अधूरे सुने सुनाए ज्ञान के आधार से इस काल को 21 ब्रह्मांड में पुरुषोत्तम सिद्ध कर रखा है, भगवान सिद्ध कर रखा है। बाकी ये काल खुद कह रहा है गीता अध्याय 15 श्लोक 18 में कि मैं पुरुषोत्तम नहीं हूं, मैं तो लोक वेद के आधार से, इन ऋषि साधु संत महात्माओं की सुनी सुनाई दंत कथाओं के आधार से, क्योंकि इन ऋषियों को सृष्टि रचना का ज्ञान नहीं था, तत्व ज्ञान नहीं था, जिस कारण से ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर ये किसी को जान नहीं पाए, पहचान नहीं पाए। तो इन्होंने इस ब्रह्म को, जिसका ओम मंत्र है, इस ब्रह्म प्राप्ति के लिए इन्होंने तप की, ओम नाम की साधना की। ब्रह्म ने दर्शन दिए नहीं, उसने सौगंध खा रखी है। अंत में इन्होंने इस ब्रह्म को फाइनल कर दिया कि भाई यही पुरुषोत्तम है, यही भगवान है, बस उसका प्रकाश देखा जा सकता है, बाकी वो निराकार है। वास्तव में पुरुषोत्तम यानी पुरुषों में उत्तम, भगवानों में सर्वश्रेष्ठ भगवान तो मुझ क्षर पुरुष अर्थात काल से तथा अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म से भी अन्य है। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते ये लोग तरम अवश्य विभर्ति अवय ईश्वर है। वही वास्तव में परमात्मा अर्थात भगवान कहा जाता है। कौन? कबीर देव। तीनों लोकों में प्रवेश करके सर्व का धारण पोषण करता है। ये लोग त्रियम अवश्य विभर्ति अवय ईश्वर है। वही वास्तव में अविनाशी परमेश्वर है। गीता अध्याय 15 श्लोक 16-17 गीता ज्ञानदाता ब्रह्म यानी काल स्वयं कह रहा है, हे अर्जुन तेरे तथा मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। काल खुद जन्म और मृत्यु में है, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 5 अध्याय 2 श्लोक 12 में प्रमाण है।
तथा अध्याय 7 श्लोक 18 में ये काल अपनी साधना को भी घटिया अनुतमाम बता रहा है कि ओम नाम की साधना से भी मुक्ति नहीं है। अध्याय 7 श्लोक 18 में अपनी साधना को भी अनुतमाम अति अश्रेष्ठ कहा है। इसलिए अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा कि हे अर्जुन, सर्व भाव से सारी भक्ति छोड़कर मेरी काल की, ब्रह्मा विष्णु महेश की उस परमेश्वर की शरण में जा, यानी उस परमेश्वर की पूजा कर, उसकी भक्ति कर, जिसकी कृपा से ही तू परम शांति को प्राप्त होगा तथा कभी न नष्ट होने वाले लोक अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। फिर अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि जब तुझे तत्वदर्शी संत प्राप्त हो जाए, जो गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में तथा अध्याय 15 श्लोक 1 में वर्णित है, उसके बाद उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, अर्थात डटकर सतलोक जाने की भक्ति करनी चाहिए, जिसमें गए साधक यानी सतलोक में गए भगत फिर लौटकर संसार यानी काल के किस ब्रह्मांड में नहीं आते, अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्त करते हैं। जिस परमेश्वर से यानी जिस कबीर भगवान से यह सर्व संसार उत्पन्न हुआ, सारी सृष्टि रची गई है तथा वही सबका धारण पोषण करने वाला है, ये काल कह रहा है कि मैं यानी गीता ज्ञानदाता ब्रह्म रूपी काल भी उसी आदि पुरुष परमेश्वर की शरण में हूं। पूर्ण विश्वास के साथ उसी की भक्ति साधना अर्थात पूजा करनी चाहिए। और ये ऋषि हमारे को ब्रह्मा विष्णु महेश तक की ही यात्रा करवा रहे थे कि बस इनसे ऊपर और कोई भगवान नहीं है, जबकि ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर इनका पिता काल भगवान है। ये तो कह रहा है कि परमात्मा तो वो है जिसको मारने में कोई भी सक्षम नहीं है, उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदारते। वो तो पर ब्रह्म से भी अगला भगवान है, वो पर ब्रह्म से भी अगला दूसरा अव्यक्त, वो है वास्तव में पुरुषोत्तम। श्री देवी पुराण से ज्ञान ग्रहण करें। श्री देवी महापुराण के आंशिक लेख तथा सार विचार, संक्षिप्त श्रीमद देवी भागवत, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी, प्रकाशक हैं गोविंद भवन कार्यालय, गीता प्रेस गोरखपुर। श्री जगदम्बिकाय नमः। श्री देवी मद भागवत, तीसरा स्कंद। राजा परीक्षित ने श्री व्यास से ब्रह्मांड की रचना के विषय में पूछा। श्री व्यास जी ने कहा कि राजन, मैंने यही प्रश्न ऋषिवर नारद जी से पूछा था, वह वर्णन आपसे बताता हूं। राजा परीक्षित ने सृष्टि रचना के बारे में, एक ब्रह्मांड की रचना के बारे में श्री वेद व्यास जी से पूछा कि भगवान ये सृष्टि रचना कैसे हुई, ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई। तो वेद व्यास कह रहा कि राजन मुझे भी नहीं पता, मैंने एक बार श्री नारद जी से पूछा था इसी विषय में कि ये सृष्टि की रचना कैसे हुई, जगत को किसने रचा। तो नारद जी ने कहा कि मुझे भी नहीं पता था, मैंने अपने पिता श्री ब्रह्मा जी से पूछा। और ब्रह्मा जी आगे फिर क्या कहेगा कि भगवान विष्णु ही है पूरी सृष्टि को रचने वाला, ये है इनकी सृष्टि रचना। राजा परीक्षित ने श्री वेदव्यास जी से ब्रह्मांड की रचना के विषय में पूछा। श्री वेदव्यास जी ने कहा कि राजन, मैंने यही प्रश्न ऋषिवर नारद जी से पूछा था, वह वर्णन आपसे बताता हूं। मैंने यानी श्री व्यास जी ने श्री नारद जी से पूछा, एक ब्रह्मांड के रचयिता कौन है? कोई तो श्री शंकर भगवान को इसका रचयिता मानते हैं, कुछ श्री विष्णु जी को तथा कुछ श्री ब्रह्मा जी को, तथा बहुत से आचार्य भवानी यानी दुर्गा को सर्व मनोरथ पूर्ण करने वाली बताते हैं। वे आदि माया महाशक्ति हैं तथा परम पुरुष के साथ रहकर कार्य संपादन करने वाली प्रकृति हैं, यानी काल के साथ मिलकर पति पत्नी व्यवहार करके सबकी जो है उत्पत्ति ये करते हैं। ब्रह्म के साथ यानी काल के साथ उनका अभेद संबंध है। किसका? इस प्रकृति यानी दुर्गा का, क्योंकि ये दोनों पति पत्नी हैं। पेज नंबर 114 पर लिखा हुआ है। फिर नारद जी ने क्या कहा? नारद जी ने कहा, व्यास जी, प्राचीन समय की बात है, यही संदेह मेरे हृदय में भी उत्पन्न हो गया था। नारद जी कह रहे हैं कि यही संदेह एक बार मेरे मन में भी आ गया कि सृष्टि को किसने रचा है, इस ब्रह्मांड का रचयिता कौन है। नारद को भी ज्ञान नहीं। नारद कह रहा कि मेरे मन में भी ये जानने की एक बार जिज्ञासा हुई। तब मैं अपने पिता अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी के स्थान पर गया और उनसे इस समय जिस विषय में तुम मुझसे पूछ रहे हो उसी विषय में यानी सृष्टि रचना के विषय में मैंने पूछा। मैंने कहा, पिताजी, ये संपूर्ण ब्रह्मांड कहाँ से उत्पन्न हुआ? इसकी रचना आपने की है या श्री विष्णु जी ने या श्री शंकर जी ने? कृपया सत्य सत्य बताना। नारद जी कह रहे हैं, झूठ मत बोलना, सच्ची सच्ची बात बताना। ब्रह्मा जी ने कहा
पेज नंबर 115 से 120 तथा 123, 125, 128, 129 पर। बेटा मैं इस प्रश्न का क्या उत्तर दूं, ये तो बड़ा ही जटिल है। अब देख लो, जो लोग ब्रह्मा जी को जगत पिता, प्रजापति, सबका उत्पत्ति करता, ब्रह्मांडों का रचयिता कह रहे हैं, अब देख लो श्री देवी पुराण में, श्रीमद् देवी भागवत पुराण में ब्रह्मा जी कह रहा है कि बेटा मैं इस सवाल का क्या जवाब दूं जो तू पूछ रहा ना कि ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई, सृष्टि रचना कैसे हुई। कहता बेटा मैं इस सवाल का क्या जवाब दूं, ये तो बड़ा ही टेढ़ा प्रश्न है। पूर्व काल में यानी एक समय पहले सर्वत्र जल ही जल था। अपने विषय में बता रहे हैं कि बेटा जब मेरी उत्पत्ति हुई ना और जब मेरी आंख खुली तो मैं कमल के फूल पे बैठा था, चारों तरफ जल ही जल था, मुझे खुद नहीं पता कि वो जल कहां से आ गया। तब कमल से मेरी उत्पत्ति हुई, यानी ब्रह्मा जी से पहले तो कमल का फूल आ गया था। अगर ब्रह्मा जी ही सृष्टि का उत्पत्ति करता है तो ब्रह्मा की उत्पत्ति से पहले तो कमल के फूल की उत्पत्ति हो चुकी थी। वो जल की उत्पत्ति हो चुकी थी। जल भी तो किसी पृथ्वी पे होगा। तो भाई और बहनों, टोटल अज्ञान फैला रखा था हमारे नादान धर्म गुरुओं ने, शास्त्रों से अपरिचित होने के कारण। अब आपको भाई और बहनों लास्ट में सतगुरु रामपाल जी की स्थिति का पता चलेगा कि अब ये सारा का सारा रहस्य, ब्रह्मांड की रचना, काल की उत्पत्ति, परब्रह्म की उत्पत्ति, सात संग ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, सतलोक की उत्पत्ति, ऊपर के लोकों की उत्पत्ति, अब कौन बता रहा है वर्तमान में? इन्हीं शास्त्रों से दिखा दिखा के प्रमाणित करके सतगुरु रामपाल जी। तो कौन परम शक्ति हैं सतगुरु रामपाल जी? स्वयं साक्षात कबीर देव, सर्व सृष्टि के रचनहार। तो ब्रह्मा जी कह रहा है कि बेटा ये बड़ा ही जटिल सवाल है। पूर्व काल में सर्वत्र जल ही जल था, तब कमल से मेरी उत्पत्ति हुई। मैं कमल की कर्णिका पर यानी उसकी डाली पर बैठकर विचार करने लगा, इस अगाध जल में मैं कैसे उत्पन्न हो गया, कौन मेरा रक्षक है। कमल का डंठल पकड़कर जल में उतरा। अब देखो भाई और बहनों, बहुत सारे भाई बहन जिनको आध्यात्मिक ज्ञान का अकाल पड़ा हुआ है, जब सतगुरु रामपाल जी 650 साल पहले कबीर परमेश्वर जी लीला करते हुए सतलोक से चलकर शिशु रूप में लहर तरा तालाब पर कमल के विकसित फूल पर प्रकट हुए, तो बहुत सारे लोग सवाल जवाब कर देते हैं कि कमल के फूल पे और एक बच्चा कैसे ठहर सकता है? ठहर ही नहीं सकता कमल के फूल पर। ये तुम्हारे ब्रह्मा जी कैसे ठहर गए युवा अवस्था में? अरे बच्चे में तो फिर भी इतना वजन नहीं होता। अरे ब्रह्मा जी तो युवा अवस्था में कमल के फूल पर चेत में आए थे, होश में आए थे। और ये तो देवता हैं ब्रह्मा जी, इनका तो कई मण वजन है, इनका तो कई हजार किलो वजन होगा। और ये ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं कि बेटा जब मेरी उत्पत्ति कमल के फूल पर हुई तो मैं कमल की उस कर्णिका पर, उसकी टहनी पर बैठकर और चारों तरफ देखने लगा कि कहीं धरती तो दिखाई नहीं दे रही। तो भाई ये ब्रह्मा जी युवा अवस्था में जब कमल के फूल पर बैठ सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, तो कबीर परमेश्वर जी ने कमल के फूल पर प्रकट होने में क्या दिक्कत हो रही है भाई? क्या कह रहा है? तब मेरी कमल से उत्पत्ति हुई, मैं उस कमल की कर्णिका पर बैठकर विचार करने लगा, इस अगाध जल में मैं कैसे उत्पन्न हो गया। ये लो जी, सारी सृष्टि का उत्पत्ति करता आप लोगों के अनुसार ब्रह्मा जी कमल के फूल पर बैठकर खुद विचार कर रहा है कि कमल के फूल पर मेरी उत्पत्ति कैसे हो गई, मेरे को किसने उत्पन्न कर दिया। ब्रह्मा जी को खुद की सृष्टि का नहीं पता, खुद की उत्पत्ति का नहीं पता, खुद के बाप का नहीं पता, खुद की मां का नहीं पता। और हम ब्रह्मा जी को जगत पिता, प्रजापति, पता नहीं क्या क्या संज्ञा दे रहे थे। ब्रह्मा जी कह रहे हैं इस अगाध जल में मैं कैसे उत्पन्न हो गया, कौन मेरा रक्षक है, यानी कौन मेरा पिता है, किसने मुझे उत्पन्न किया है। कमल का डंठल पकड़कर जल में उतर गया। वहां मुझे शेष साई भगवान विष्णु का दर्शन हुआ। वे योग निंद्रा के वशीभूत होकर गाढ़ी नींद में सोए हुए थे। दुर्गा ने अचेत कर रखा था, उसके अंदर प्रवेश थी दुर्गा। इतने में भगवती योग निंद्रा याद आ गई, मैंने उनका शतवन किया। तब वे कल्याणमयी भगवती श्री विष्णु के विग्रह से यानी शरीर से निकलकर अचिंत्य रूप धारण करके आकाश में विराजमान हो गई। दिव्य आभूषण उनकी छवि बढ़ा रहे थे।
जब योग निंद्रा भगवान विष्णु के शरीर से अलग होकर आकाश में विराजने लगे, तब तुरंत ही श्री हरि यानी विष्णु जी उठ बैठे। अब वहां मैं और भगवान विष्णु दोनों थे। वही रुद्र भी प्रकट हो गए, यानी शंकर जी को भी दुर्गा ने वहीं पर लाके खड़ा कर दिया, तीनों भाइयों को इकट्ठा कर दिया। हम तीनों को देवी ने कहा, ब्रह्मा विष्णु और महेश, तुम भली भांति सावधान होकर अपने अपने कार्य में संलग्न हो जाओ। सृष्टि यानी ब्रह्मा क्या करेगा? सृष्टि रजोगुण के प्रभाव से जीवों की उत्पत्ति। विष्णु क्या करेगा? स्तुति, सबको मोह ममता में पालन पोषण में। और शंकर क्या करेगा? संहार करेगा, मार मार के अपने पिता काल के पास भेजेगा रोजाना 1 लाख। ये तुम्हारे कार्य हैं। इतने में एक सुंदर विमान आकाश से उतर कर आया। तब उन देवी ने हमें आज्ञा दी, देवताओं निर्भीक होकर इच्छा पूर्वक इस विमान में प्रवेश कर जाओ। ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, आज मैं तुम्हें एक अद्भुत दृश्य दिखलाती हूं। हम तीनों देवताओं को उस पर बैठे देखकर देवी ने अपने सामर्थ्य से विमान को आकाश में उड़ा दिया। इतने में हमारा विमान तेजी से चल पड़ा और वह दिव्य धाम ब्रह्मलोक में जा पहुंचा। वहां एक दूसरे ब्रह्मा विराजमान थे। ये काल वहां पर ब्रह्मा का रूप बनाकर विराजमान हो गया कि आगे चलकर ब्रह्मा विष्णु महेश को कहीं अहंकार ना हो जाए कि हम ही हैं बस जो भी हैं सृष्टि के रचयिता, पालन करता, उत्पत्ति करता। तो उस ब्रह्मलोक में दुर्गा ने विमान में बैठाकर इन तीनों को भेज दिया और वहां काल खुद ब्रह्मा का रूप बनाकर बैठ गया। वहां एक दूसरे ब्रह्मा विराजमान थे। उन्हें देखकर भगवान शंकर और विष्णु को बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान शंकर और विष्णु ने मुझसे पूछा, हे चतुरानन यानी हे ब्रह्मा जी, ये अविनाशी ब्रह्मा कौन है? मैंने उत्तर दिया, नारद को कह रहे ब्रह्मा जी कि बेटा मैंने उत्तर दिया, मुझे कुछ नहीं पता। सृष्टि के अधिष्ठाता ये कौन है भगवान? मैं कौन हूं और हमारा उद्देश्य क्या है? इस उलझन में मेरा मन चक्कर काट रहा है। ब्रह्मा जी कह रहे मेरा तो सर फटा जा रहा है, इस टेंशन में चक्कर आ रहे हैं मेरे को। तो मैं कौन हूं, ये कौन है, मुझे नहीं पता भाई। बताओ। इतने में मन के समान तेजगामी वह विमान तुरंत वहां से चल पड़ा और कैलाश के सुरमय शिखर पर जा पहुंचा। वहां विमान के पहुंचते ही एक भव्य भवन से त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर निकले। वे नंदी वृषभ पर बैठे थे। उस विमान को फिर काल के आदेश से दुर्गा ने कैलाश पर्वत पर भेज दिया जो उसी ब्रह्मलोक में है। और वहां पर यह काल शंकर का रूप बनाकर और बैल के ऊपर बैठकर आ गया। अब शंकर जी चक्कर काटेगा। क्षण भर के बाद ही वह विमान उस शिखर से भी पवन के समान तेज चाल से उड़ा और बैकुंठ लोक में पहुंच गया, जहां भगवती लक्ष्मी का विलास भवन था। बेटा नारद, वहां मैंने जो संपत्ति देखी उसका वर्णन करना मेरे लिए असंभव है। उस उत्तम पुरी को देखकर विष्णु का मन आश्चर्य से समुद्र में गोता खाने लगा। वहां कमल लोचन श्री हरि विराजमान थे। वहां पर एक विष्णु और बैठा हुआ था। ये काल विष्णु रूप में वहां पर बैठ गया और 4 भुजाएं थी। इतने में ही पवन से बातें करता हुआ वह विमान तुरंत उड़ गया। आगे अमृत के समान मीठे जल वाला समुद्र मिला। वहीं एक मनोहर द्वीप था। उसी द्वीप में एक मंगलमय मनोहर पलंग बिछा था। उस उत्तम पलंग पर एक दिव्य रमणी बैठी थी। ये दुर्गा विराजमान हो गई वहां पर। हम आकाश में कहने लगे, ये सुंदरी कौन है और इसका क्या नाम है? हम इसके विषय में बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। नारद, यो संदेहग्रस्त होकर हम लोग वहां रुके रहे। तीनों देवता वहां पर खड़े ऐसे देख रहे हैं कि भाई हम कहां आ गए, ये क्या लीला चल रही है। तब भगवान विष्णु ने उस चारु शानी भगवती को देखकर विवेक पूर्वक निश्चय कर लिया कि वे भगवती जगदम्बिका हैं, यानी वो दुर्गा है। विष्णु ने पहचान लिया। काल ने बुद्धि दे दी विष्णु को, ज्ञान योग खोल दिया विष्णु का। तब उन्होंने यानी विष्णु ने कहा कि ये भगवती हम सबकी आदि कारण है, यानी ये हमारी माता है। महाविद्या और महामाया इसके नाम हैं। ये पूर्ण प्रकृति है। ये विश्वेश्वरी, वेद गर्भा एवं शिवा कहलाती है। ये वे ही दिव्यांगना हैं जिनके पर्यावरणन में मुझे दर्शन हुए थे, यानी बाल्य अवस्था में मुझे इसके दर्शन हुए थे। उस समय मैं बाल रूप में था। मुझे पालने पर ये झुला रही थी। वट वृक्ष के पत्र पर एक सुदृढ़ सैया बिछी थी। उस पर लेटकर मैं पैर के अंगूठे को अपने कमल जैसे मुख में लेकर चूस रहा था तथा खेल रहा था। ये देवी गा गा कर मुझे झुलाती थी। वे ही ये देवी हैं, इनमें कोई संदेह की बात नहीं है। इन्हें देखकर मुझे पहले की बात याद आ गई। ये हम सबकी जननी है। क्या कह रहे हैं विष्णु जी कि ये हम सबकी जननी यानी हम सबको पैदा करने वाली है ये दुर्गा, अर्थात ये दुर्गा इन तीनों देवताओं की मां है।
श्री विष्णु ने समयानुसार उन भगवती भुवनेश्वरी की स्तुति आरंभ कर दी। भगवान विष्णु बोले, प्रकृति देवी को नमस्कार, यानी दुर्गा जी को नमस्कार। भगवती विधात्री को निरंतर नमस्कार, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। अब बताओ, ये ब्रह्मा विष्णु महेश तो अपनी माता दुर्गा को कह रहे हैं कि तुमने सारी सृष्टि रची है, सारा संसार तुम्ही से उद्भासित है। मैं यानी विष्णु, ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी ही कृपा से विद्यमान हैं। कि मैं ब्रह्मा और विष्णु तो आपकी कृपा से विद्यमान है, आपसे ही हमारा जन्म हुआ है। हमारा आविर्भाव यानी जन्म और तिरोभाव यानी मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, यानी माता दुर्गा तुम ही सनातनी हो, अविनाशी हो, जगत जननी, सारे संसार को पैदा करने वाली हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। अब बताओ, ब्रह्मा विष्णु महेश कह रहे हैं भैया हम तो कोई सृष्टि को पैदा करने वाले नहीं हैं, हम तो दुर्गा से ऊपर किसी को नहीं जानते, किसी को नहीं पहचानते। बाद में भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं, यानी तुम्हारे से जन्म हुआ है, तो उसके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो, यानी मेरी मां भी तुम ही हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम, यानी यही तीनों गुण हैं, ये तीनों देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। रजोगुण ब्रह्मा, सतोगुण विष्णु, तमोगुण शंकर। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियम अनुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। कि हमारी मनमर्जी नहीं चलती, हमारे को जो आज्ञा आपने दे रखी है हम तो उस आज्ञा में रह के अपना कार्य करते हैं। मैं, ब्रह्मा और शिव विमान पर चढ़कर जा रहे थे। विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं, ब्रह्मा और शिव विमान पर चढ़कर जा रहे थे। हमें रास्ते में नए नए जगत दिखाई पड़े, नई नई सृष्टि दिखाई पड़ी। भवानी भला कहिए तो उन्हें किसने बनाया। इसलिए यही प्रमाण देखिए, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, सहभाष्टिकम, शयमात्यम, खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशक, बंबई। इसमें संस्कृत सहित हिंदी अनुवाद किया है। तीसरा स्कंद, अध्याय 4, पेज नंबर 10, श्लोक नंबर 42। ब्रह्मा क्या कह रहा है? अहम ईश्वर है फिलते प्रभाव श्रेय वे जनी युता न यदायु नित्या के अन्य सुरा शतमख प्रमुखा चय नित्या नित्या तमेव जननी प्रकृति पुराणा। हिंदी अनुवाद क्या है? हे मात, ब्रह्मा, मैं तथा शिव तुम्हारे ही प्रभाव से जन्मवान हैं, यानी हमारी उत्पत्ति करता आप हो, हमारा जन्म आप दुर्गा से हुआ है, तीनों का, ब्रह्मा विष्णु महेश का। हम नित्य नहीं है, यानी हम अविनाशी नहीं है, हम अविनाशी नहीं हैं। फिर अन्य इंद्रादि दूसरे देवता किस प्रकार नित्य हो सकते हैं? कि माता दुर्गा, जब हम ब्रह्मा विष्णु महेश ही जन्म और मरण में हैं, तो फिर ये इंद्र या फिर अन्य 33 करोड़ देवी देवता कैसे अविनाशी हो सकते हैं? अर्थात वो भी जन्म और मरण में। तुम ही अविनाशी हो, हे दुर्गा माता, तुम ही हो अविनाशी, जितना इनको ज्ञान है, प्रकृति तथा सनातनी देवी हो। फिर पेज नंबर 11 और 12 पर, अध्याय 5, श्लोक 8 में, यदि दया धर्मना न सदा अंबिके कत अहम विहिते चय तमोगुण कमल जय रजोगुण संभव सुविहित किमु शतोगुण हरि। अनुवाद, भगवान शंकर बोले, हे मात, यदि हमारे ऊपर आप दया युक्त हो तो मुझे तमोगुण क्यों बना दिया, मुझे ऐसे भयंकर कार्य में क्यों लगा दिया, और कमल से उत्पन्न ब्रह्मा को रजोगुण क्यों बनाया तथा विष्णु को शतोगुण क्यों बनाया, अर्थात जीवों के जन्म मृत्यु रूपी दुष्कर्म में क्यों लगाया। श्लोक 12, रमये से सौपति पुरुष सदा तम गति न ही विह विदम शिवे। अब क्या कह रहा है विष्णु? अपने पति पुरुष अर्थात काल भगवान के साथ सदा भोग विलास करती रहती हो, आपकी गति कोई नहीं जानता। ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं भी महामाया जगदम्बिका के चरणों पर गिर पड़ा और मैंने उनसे कहा, माता, वेद कहते हैं एक मवा द्वितीय ब्रह्म है, तो क्या वह आत्म स्वरूपा तुम ही हो अथवा वह कोई और है? अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि माता, मैंने वेदों में पढ़ा कि एक ब्रह्म और है जो आपसे अलग है, वो आप ही हो या वो ब्रह्म कोई और है? तो दुर्गा क्या कह रही है? देवी ने कहा, मैं और ब्रह्म एक ही हैं। अपने बेटों को भी सच्चाई नहीं बताते भाई और बहनों। ये
दुर्गा अपने पुत्र को भी सच्चाई नहीं बता रही काल के डर से। काल ने कहा था कि दुर्गा मेरा भेद किसी को मत दे देना, आज के बाद मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा। तो दुर्गा काल के डर से ब्रह्मा को सच नहीं बता रही और कह रही है कि मैं और ब्रह्म एक ही हैं, मुझ में और इन ब्रह्म में कभी किंचित मात्र भी भेद नहीं है। गौरी, ब्राह्मी, रौद्री, वाराही, वैष्णवी, शिवा, वारुणी, कोबेरी, नारसिंगी और वासवी सभी मेरे रूप हैं। ब्रह्मा जी, इस शक्ति को तुम अपनी स्त्री बनाओ। यानी समुद्र मंथन में जो 3 लड़कियां निकली, सबसे पहले सावित्री, तो सावित्री की शादी ब्रह्मा जी के साथ कर दी और कहा कि तुम इसको अपनी पत्नी बनाओ, इस शक्ति को तुम अपनी स्त्री बनाओ। महासरस्वती नाम से विख्यात ये सुंदरी अब सदा तुम्हारी स्त्री होकर रहेगी। भगवती जगदम्बिका ने भगवान विष्णु से कहा, विष्णु, मन को मुग्ध करने वाली इस महालक्ष्मी को लेकर अब तुम भी पधारो। दोबारा जो लड़की निकली थी दूसरे नंबर पर समुद्र मंथन से, उसका नाम रखा लक्ष्मी और उसकी शादी दुर्गा ने अपने पुत्र विष्णु के साथ में कर दी। ये सदा तुम्हारे वक्ष स्थल में विराजमान रहेगी। और तीसरी जो लड़की निकली थी समुद्र मंथन में, दुर्गा के 3 रूप थे, तीसरी उमा यानी पार्वती, वो शंकर जी के साथ में शादी कर दी। देवी ने कहा, शंकर, मन को मुग्ध करने वाली ये महाकाली गौरी नाम से विख्यात है, तुम इसे पत्नी रूप में स्वीकार करो। यानी समुद्र मंथन पर दुर्गा ने अपने 3 रूप बनाकर अपने 3 पुत्र ब्रह्मा, विष्णु, महेश के साथ में शादी की। अपने 3 रूप बनाकर अपने 3 पुत्रों की शादी की। अब मेरा कार्य सिद्ध करने के लिए विमान पर बैठकर तुम लोग शीघ्र पधारो। यानी अब तुम जाओ और अपने अपने लोक में जाओ और अब तुम सृष्टि की उत्पत्ति करो, संहार करो और पालन पोषण करो, अपने पिता के लिए खुराक तैयार करो। यदि कोई कठिन कार्य उपस्थित होने पर जब तुम मुझे स्मरण करोगे तब मैं सामने आ जाऊंगी। देवताओं, मेरा तथा सनातन परमात्मा का ध्यान तुम्हें सदा करते रहना चाहिए। अरे जब तू ही सनातन परमात्मा है, तू ही ब्रह्म है, तो फिर दूसरा सनातन परमात्मा कौन आ गया? वहां तो इसने कहा कि मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही हूं सब कुछ। और यहां क्या कह रही है? मेरा तथा सनातन परमात्मा का ध्यान, यानी उस काल का ध्यान करो। यहां अपने से काल को भिन्न दर्शा रही है। मेरा तथा सनातन परमात्मा का ध्यान तुम्हें सदा करते रहना चाहिए। हम दोनों का स्मरण करते रहोगे, हम दोनों का। अब यहां पर 2 साबित कर दिए दुर्गा ने अपने आप ही। हम दोनों का स्मरण करते रहोगे तो तुम्हारे कार्य सिद्ध होने में किंचित मात्र भी संदेह नहीं रहेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर भगवती जगदम्बिका ने हमें विदा कर दिया। उन्होंने शुद्ध आचार वाली शक्तियों में से भगवान विष्णु के लिए महालक्ष्मी को, शंकर के लिए महाकाली को और मेरे लिए महासरस्वती को पत्नी बनने की आज्ञा दे दी। अब उस स्थान से हम चल पड़े। अब सार विचार गुरुदेव भगवान कह रहे हैं, निष्कर्ष क्या है? एक ब्रह्मांड की वास्तविक स्थिति से महर्षि व्यास जी, महर्षि नारद जी तथा श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शंकर जी भी अनभिज्ञ हैं। सारी सृष्टि तो छोड़ो, पर ब्रह्म के 7 संग ब्रह्मांड छोड़ो, काल ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड छोड़ो, एक ब्रह्मांड के विषय में 21 ब्रह्मांड में एक ब्रह्मांड के विषय में ये पाराशर ऋषि, वेद व्यास ऋषि, मनु, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, नारद, सारद, ये सब अनभिज्ञ हैं। इनको एक ब्रह्मांड का भी ढंग से ज्ञान नहीं है, जिनको हम अजरो अमर सारे जगत पिता परमात्मा कहकर पूज रहे थे। एक ब्रह्मांड की वास्तविक स्थिति से महर्षि व्यास जी, महर्षि नारद जी तथा श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु तथा श्री शिव शंकर जी भी अनभिज्ञ हैं। यह भी स्पष्ट है कि श्री दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं तथा दुर्गा तथा ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन काल का पति पत्नी का संबंध भी है। इसलिए लिखा है कि ब्रह्म के साथ प्रकृति का अभेद संबंध है। जैसे पत्नी को अर्धांगिनी भी कहते हैं। श्री ब्रह्मा जी को स्वयं नहीं पता कि मैं कहां से उत्पन्न हुआ। कह रहा, बेटा नारद, जब मेरी आंख खुली तो मैं कमल के फूल पर बैठा पाया, मुझे नहीं पता ये सृष्टि किसने रची, ये जल कहां से आ गया, अब मेरा आगे क्या कार्य है। ब्रह्मा को अपनी उत्पत्ति का नहीं पता। श्री ब्रह्मा जी को स्वयं नहीं पता कि मैं कहां से उत्पन्न हुआ। 1000 वर्ष तक जल में पृथ्वी की खोज की परंतु नहीं मिली। तब आकाशवाणी के आधार पर 1000 वर्ष तक तप किया। कमल का डंठल पकड़कर नीचे उतरा तो वहां शेषनाग की सैया पर भगवान विष्णु बेहोश पड़े थे। श्री विष्णु जी के शरीर में से एक देवी निकली भूतनी की तरह, जो सुंदर आभूषण पहने आकाश में विराजमान हो गई। तब श्री विष्णु जी होश में आए, इतने में शंकर जी भी वहीं आ गए। यानी दुर्गा ने तीनों को इकट्ठा कर दिया काल के आदेश से। उपरोक्त विवरण से सिद्ध है कि तीनों भगवान बेहोश कर रखे थे।
फिर सचेत किए। आकाश से विमान आया, देवी ने तीनों भगवानों को विमान में बैठने का आदेश दिया। विमान को आकाश में उड़ाया। ऊपर एक ब्रह्मा, एक शिव तथा एक विष्णु और देखा जो ब्रह्मलोक में थे। यानी काल ही ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीन रूप बनाकर बैठ गया, इन तीनों को ये दिखाने के लिए कि आगे चलकर आंडी मत भाग जाना कि हम ही हैं सारी सृष्टि के मालिक। विचार करें, ब्रह्मलोक में दूसरे ब्रह्मा विष्णु तथा शिव दिखाई दिए थे। ये ज्योति निरंजन ब्रह्म की ही ये कलाबाजी है। वही अन्य तीन रूप धारण करके ब्रह्मलोक में तीन गुप्त स्थान, एक रजोगुण प्रधान क्षेत्र, एक शतोगुण प्रधान क्षेत्र, एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र बनाकर रहता है तथा प्रकृति यानी दुर्गा अष्टंगी को अपनी पत्नी रूप में रखता है। जब ये दोनों रजोगुण प्रधान क्षेत्र में होते हैं तब ये महाब्रह्मा तथा दुर्गा महासावित्री कहलाते हैं। इन दोनों के सहयोग से जो बेटा इस रजोगुण प्रधान क्षेत्र में उत्पन्न होता है वह रजोगुण प्रधान होता है, उसका नाम ये ब्रह्मा रख देते हैं तथा जवान होने तक अचेत करके परवरिश करते रहते हैं। फिर कमल के फूल पर रखकर सचेत कर देते हैं। जब ये दोनों कौन, काल और दुर्गा, जब ये दोनों महाविष्णु तथा महालक्ष्मी रूप में काल ब्रह्म तथा दुर्गा शतोगुण प्रधान क्षेत्र में रहते हैं, तब दोनों के पति पत्नी व्यवहार से जो पुत्र उत्पन्न होता है वह शतोगुण प्रधान होता है, उसका नाम विष्णु रख देते हैं। कुछ दिन के पश्चात बालक को अचेत करके जवान होने तक परवरिश करते रहते हैं। फिर शेषनाग की सैया पर सुला देते हैं, फिर सचेत कर देते हैं। इसी प्रकार जब ये दोनों तमोगुण प्रधान क्षेत्र में होते हैं, कौन, काल और दुर्गा, इसी प्रकार जब ये दोनों तमोगुण प्रधान क्षेत्र में रहते हैं तब शिवा अर्थात दुर्गा तथा महाशिव अर्थात सदाशिव के यानी काल और दुर्गा के पति पत्नी व्यवहार से जो पुत्र इस क्षेत्र में उत्पन्न होता है वह तमोगुण प्रधान होता है, इसका नाम शिव रख देते हैं। इसे भी जवान होने तक अचेत रखते हैं, फिर जवान होने पर सचेत करते हैं। फिर तीनों को इकट्ठा करके विमान में बैठाकर ऊपर के लोगों का दृश्य दिखाते हैं, कहीं ये अपने आप को सर्वे सर्वा ना मान बैठे हैं। इनका अहंकार तोड़ने के लिए कि कहीं आगे चलकर ये अपने आप को ही भगवान ना मान बैठे, इसके लिए काल इनको ब्रह्मलोक में तीन रूप बनाकर ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप बनाकर दिखाता है और ये तीनों देवता चक्कर में पड़ जाते हैं कि ये दूसरा ब्रह्मा कौन है, ये दूसरा विष्णु कौन है, ये दूसरा शिव कौन है। गुण प्रधान क्षेत्र को समझने के लिए एक उदाहरण है कि काल किस प्रकार से तीन क्षेत्र बना के रखता है, रजोगुण प्रधान क्षेत्र, सतोगुण प्रधान क्षेत्र और तमोगुण प्रधान क्षेत्र, और कैसे रजोगुण प्रधान क्षेत्र में रजोगुणी बेटा उत्पन्न होता है और शतोगुणी प्रधान क्षेत्र में शतोगुणी बेटा और तमोगुणी प्रधान क्षेत्र में किस प्रकार से तमोगुणी पुत्र ये उत्पन्न करते हैं। किसी मकान में 3 कमरे हैं, एक कमरे में देशभक्त शहीदों के चित्र लगे हों। जब व्यक्ति उस कमरे में जाता है तो उसके विचार भी देशभक्तों जैसे हो जाते हैं उन फोटोओं को देखकर। दूसरे कमरे में साधु संतों ऋषियों आदि के पोस्टर लगे हों। उस कमरे में प्रवेश करते ही मन शांत तथा भगवान की भक्ति की तरफ लग जाता है। और तीसरे कमरे में अश्लील फोटो, अर्धनग्न फोटो, स्त्री पुरुषों के चित्र लगे हों तो मन में स्वतः बकवास घर करने लग जाती है। इसी प्रकार जब ये काल और दुर्गा रजोगुण प्रधान क्षेत्र में होते हैं तो इन काल और दुर्गा के विचार रजोगुणी हो जाते हैं, अश्लील हो जाते हैं। और जब संतान उत्पन्न होती है तो उन्हीं विचारों की संतान उत्पन्न हो जाती है रजोगुण, ब्रह्मा जी। इसलिए ब्रह्मा जी रजोगुण के जो है ये प्रधान देवता हैं। और जब ये काल और दुर्गा शतोगुण प्रधान क्षेत्र में होते हैं तो वहां इनके विचार शतोगुणी हो जाते हैं। और शतोगुणी विचारों में जब ये पति पत्नी व्यवहार करके बच्चा उत्पन्न करते हैं तो वो शतोगुणी प्रधान बच्चा उत्पन्न होता है जिसका नाम ये विष्णु रखते हैं। और जब ये तीसरे प्रधान क्षेत्र तमोगुणी प्रधान क्षेत्र में होते हैं, ये काल महाशिव रूप में और दुर्गा को ये महागौरी रूप में रखता है, महापार्वती रूप में। और वो तमोगुणी प्रधान क्षेत्र है, मतलब जैसे गुस्सा वगैरह, क्रोध वगैरह, तो उस क्षेत्र में उनके विचार वैसे ही होते हैं तमोगुण वाले। और उस समय जब वो पति पत्नी व्यवहार करके संतान उत्पन्न करते हैं तो तमोगुणी संतान उत्पन्न होती है, उसका नाम ये शंकर रख देते हैं। इस प्रकार ऊपर ब्रह्मलोक में काल रूपी ब्रह्म ने 3 स्थान एक एक गुण प्रधान बनाए हैं। तीनों प्रभु रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी अपने गुणों का प्रभाव कैसे डालते हैं। अब ये तीनों देवता अपने अपने लोकों में बैठकर लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर इन तीनों लोकों में
स्वर्ग लोक के प्राणियों पर, पृथ्वी लोक के प्राणियों पर और पाताल लोक के प्राणियों पर अपना उन गुणों का प्रभाव ये कैसे डालते हैं। उसके लिए गुरुदेव एक उदाहरण दे रहे हैं। उदाहरण जैसे रसोई घर में मिर्चों का छोंक सब्जी में लगाया, मिर्च के गुण से सभी कमरों के व्यक्तियों को छींकें आने लगी। जैसे साकार वस्तु मिर्च तो रसोई में थी, परंतु उसकी निराकार शक्ति अर्थात गुण ने दूर बैठे व्यक्तियों को भी प्रभावित कर दिया। ठीक इसी प्रकार तीनों प्रभु श्री ब्रह्मा जी रजगुण, श्री विष्णु जी सतगुण तथा श्री शिव जी तमगुण अपने अपने लोक में रहते हुए तीन लोक, पृथ्वी लोक, पाताल लोक तथा स्वर्ग लोक के प्राणियों को प्रभावित रखते हैं। जैसे मोबाइल फोन की रेंज से फोन कार्य करता है, इसी प्रकार अदृश्य शक्ति रूपी गुणों से तीनों देवता अपने पिता काल ब्रह्म की सृष्टि उसके भोजन के लिए चला रहे हैं। दुर्गा का अपना अलग लोक भी है जिसमें ये अपने वास्तविक रूप में दर्शन देती है। फिर इनका विमान दुर्गा के द्वीप में पहुंचा, तब ज्योति निरंजन अर्थात काल रूपी ब्रह्म ने विष्णु जी को बचपन की याद प्रदान कर दी। तब श्री विष्णु जी ने बताया कि ये दुर्गा अपनी तीनों की माँ है। मैं बालक रूप में पालने में लेटा था, ये मुझे लोरी देकर झुला रही थी। तब श्री विष्णु जी ने कहा कि हे दुर्गा, आप हमारी माता हो। मैं विष्णु, ब्रह्मा तथा शंकर तो जन्मवान हैं, यानी हमारा तो आपसे जन्म हुआ है। हमारा तो आविर्भाव का मतलब होता है जन्म, अर्थात जन्म, तथा तिरोभाव का मतलब होता है मृत्यु होती है। हम अविनाशी नहीं हैं, आप प्रकृति देवी हो। ये बात श्री शंकर जी ने भी स्वीकार की तथा कहा कि मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर भी आपका ही पुत्र हूं। श्री विष्णु जी तथा श्री ब्रह्मा जी भी आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। तो भाई और बहनों, कितने कंसेप्ट क्लियर कर दिए पूज्य गुरुदेव भगवान ने इन्हीं पुराणों से कि ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ दुर्गा है, इनका जो बाप है, पिता है, वो काल है। दुर्गा और काल आपस में पति पत्नी हैं। ये तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, इनका जन्म और मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है। कितने कंसेप्ट परमेश्वर जी ने क्लियर कर दिए। फिर इन तीनों देवताओं की शादी दुर्गा ने की। प्रकृति देवी दुर्गा ने अपनी शब्द शक्ति से अपने ही अन्य तीन रूप धारण किए और समुद्र में जाके छुप गई। श्री ब्रह्मा जी की शादी सावित्री से, श्री विष्णु जी की शादी लक्ष्मी से तथा श्री शिव की शादी उमा अर्थात काली से करके विमान में बैठाकर इनके अलग अलग द्वीपों यानी लोकों में भेज दिया। ज्योति निरंजन यानी काल ब्रह्म ने अपने श्वासों द्वारा समुद्र में 4 वेद छुपा दिए। फिर प्रथम सागर मंथन के समय ऊपर प्रकट कर दिए। ज्योति निरंजन यानी काल के आदेश से दुर्गा ने 4 वेद श्री ब्रह्मा जी को दिए। ब्रह्मा ने दुर्गा यानी अपनी माता से पूछा कि वेदों में जो ब्रह्म है वो आप ही हो या कोई अन्य है। तो दुर्गा ने शुरू में तो झूठ बोल दिया। दुर्गा ने काल के डर से वास्तविकता छुपाने की चेष्टा करते हुए कहा कि मैं तथा ब्रह्म एक ही हैं, कोई भेद नहीं है। फिर भी वास्तविकता नहीं छुपी। दुर्गा ने फिर कहा, फिर दुर्गा ने हकीकत बतानी पड़ी कि तुम तीनों मेरा तथा ब्रह्म का सदा सुमरण करते रहना, मेरा तथा ब्रह्म का। फिर लास्ट में दुर्गा ने 2 साबित कर दिए कि बेटा मैं अलग हूं और तुम्हारा बाप ब्रह्म अलग है। फिर तुम तीनों यानी तुम ब्रह्मा विष्णु महेश, मेरा यानी दुर्गा का और ब्रह्म यानी काल का सदा सुमरण करते रहना। हम दोनों का, या साफ साफ कह दिया, हम दोनों का यानी दुर्गा और काल का सुमरण करते रहने से यदि कोई कठिन कार्य होगा तो मैं तुरंत सामने आ जाऊंगी। विशेष क्योंकि काल ने दुर्गा से कह रखा है कि मेरा भेद किसी को मत दे देना कि मैं काल हूं, मुझे 1 लाख खाने पड़ते हैं। इस डर से दुर्गा सर्व जगत को वास्तविकता से परिचित रखती है। ये अपने पुत्रों को भी धोखे में रखते हैं। अब बताओ, आम व्यक्तियों को इनकी भक्ति पूजा से क्या मिलेगा, कैसे मोक्ष मिलेगा, जब ये दुर्गा अपने तीनों बेटों को भी धोखे में रखती है, सच्चाई नहीं बताती। इसका कारण है कि काल को श्राप लगा है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का आहार नित्य करने का। अब ये सारी राम कहानी भाई और बहनों, श्राप क्यों लगा, किसने दिया, जिस कारण से ये गुप्त रहता है, किसी को दर्शन नहीं देता, दुर्गा के माध्यम से सारा काम करवाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश की ड्यूटी लगा रखी है के गुण से युक्त करके। ये सारी राम कहानी उस समय पता चलेगी जब हम सृष्टि रचना को पढ़ेंगे, समझेंगे, एक बार नहीं कई बार। इसलिए गुरुदेव बार बार कहते हैं कि बच्चों सृष्टि रचना को अच्छे से पढ़ो, समझो। सृष्टि रचना को समझे बिना कोई भी धर्म ग्रंथ हमारी समझ में नहीं आएगा। इसलिए अपने तीनों बेटों से अपना आहार तैयार करवाता है ये काल। श्री ब्रह्मा जी के रजोगुण के प्रभाव से सर्व प्राणियों से संतान उत्पत्ति करवाता है। श्री विष्णु जी के सतोगुण से एक दूसरे में मोह उत्पन्न करके स्थिति अर्थात काल जाल में रोक के रखता है
तथा श्री शंकर जी के तमोगुण से संहार करवाकर अपना आहार तैयार करवाता है। फिर तीनों भगवानों को भी मार कर खाता है। समय आने पर जब ब्रह्मा विष्णु महेश का शरीर छूटता है, क्योंकि ये तो जन्मवान है, जन्म और मृत्यु है, 21 ब्रह्मांड में सब जन्मते और मरते हैं। काल भी जन्मता और मरता है, दुर्गा भी जन्मती और मरती है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश जो काल और दुर्गा से उत्पन्न है, ये भला कैसे अविनाशी हो सकते हैं? तो जब ब्रह्मा विष्णु महेश का शरीर छूटता है, उस समय फिर ये काल इनको भी तपतशिला पर भून भून के खाता है, इनका भी शोरबा निकालता है तथा नए पुण्य कर्मी प्राणियों में से 3 पुत्र उत्पन्न करके अपना कार्य जारी रखता है और नई अन्य 3 आत्माओं को उसी प्रकार से उन 3 क्षेत्रों में ले जाकर रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी करके और फिर ब्रह्मा विष्णु महेश की पोस्ट पे बैठा देता है और अपना कार्य अपने भोजन के लिए लगातार जारी रखता है। तथा पहले वाले तीनों ब्रह्मा शिव 84 लाख योनियों तथा स्वर्ग नरक में कर्म आधार से चक्कर लगाते रहते हैं। यही प्रमाण शिव महापुराण रुद्र संहिता प्रथम सृष्टि खंड अध्याय 6, 7 तथा 8, 9 में भी है। अब आगे गुरुदेव कह रहे हैं श्री शिव महापुराण से सार विचार। अब श्री शिव महापुराण सृष्टि रचना के विषय में, ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति के विषय में, काल और प्रकृति के विषय में क्या कुछ कह रहा है। शिव महापुराण। श्री शिव महापुराण अनुवादक हैं श्री हनुमान प्रसाद पोदार, प्रकाशक हैं गोविंद भवन कार्यालय, गीता प्रेस गोरखपुर, मोटा टाइप, अध्याय 6, रुद्र संहिता प्रथम खंड, सृष्टि से निष्कर्ष। अपने पुत्र श्री नारद जी के श्री शिव तथा श्री शिवा के विषय में पूछने पर नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि शिव और शिवा क्या है, काल और दुर्गा क्या है। श्री ब्रह्मा जी ने कहा पेज नंबर 100 से 102 पर, जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से परिपूर्ण युक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं। अब ब्रह्मा जी को भी नहीं पता ब्रह्म क्या और परब्रह्म क्या, काल को तो ब्रह्मा जी परब्रह्म कह रहे हैं कि जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण युक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, यानी कुछ सच्ची और कुछ झूठ, ज्ञान और अज्ञान। जो निराकार परब्रह्म है वही साकार रूप में सदाशिव रूप धारण कर मनुष्य रूप में प्रकट हुआ, यानी वो काल ही सदाशिव रूप में शंकर जी के रूप में प्रकट होकर दर्शन देता है। सदाशिव ने अपने शरीर से एक स्त्री को उत्पन्न किया। अब ब्रह्मा जी ने थोड़ी बहुत सृष्टि रचना तो कबीर भगवान से सुनी और बाकी इसने वेदों से ले ली अटपट और खिचड़ी ज्ञान बना लिया। और क्या कह रहा है, सदाशिव ने अपने शरीर से एक स्त्री को उत्पन्न किया, जबकि यह सच्चाई नहीं है। जब सतलोक में इस काल ने दुर्गा के साथ में दुर्व्यवहार करना चाहा तो दुर्गा ने इसके मुख के माध्यम से इसके पेट में जाके शरण ली और वहां जाकर कबीर भगवान से अराज की कि हे कबीर परमात्मा मेरी रक्षा करो। फिर कबीर परमात्मा सहजदास के रूप में आते हैं और काल का पेट फाड़कर दुर्गा को बाहर निकालते हैं, वापस काल के पेट को सेट करते हैं। तो अब ये ब्रह्मा जी क्या कह रहा है कि सदाशिव ने अपने शरीर से एक स्त्री को उत्पन्न किया, यानी दुर्गा इस काल के शरीर से बाहर आई थी सतलोक में, जिसे प्रधान प्रकृति अंबिका और त्रिदेव जननी ब्रह्मा विष्णु शिव की माता कहा जाता है, जिसकी 8 भुजाएं हैं। यानी सृष्टि रचना का ज्ञान ब्रह्मा जी को नहीं है, खिचड़ी ज्ञान है, खिचड़ी ज्ञान है। शुक्र मनाओ भाई और बहनों, जो ज्ञान ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं है वो ज्ञान आज पूज्य गुरुदेव ने आप और हमें दे दिया। अब बताओ ये पाराशर ऋषि, वेदव्यास ऋषि, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये ज्ञान मार्ग में आप और हमारे सामने ये नहीं टिक सकते। इसलिए गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जो भगत 3-4 साल तक अच्छे से इस ज्ञान को समझ लेगा उसके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश भी मुंह की खाके जाएंगे, मुंह की खाके। अब श्री विष्णु की उत्पत्ति, जो वे सदाशिव हैं यानी जो काल है, उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिवा शंभु और महेश्वर कहते हैं, क्योंकि किस ब्रह्मांड में लोकवेद के आधार से भगवान सिद्ध हो रखा है। वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, देखो खुद कह रहा है ब्रह्मा, उस काल रूपी ब्रह्म ने एक शिवलोक नामक ब्रह्मलोक में तमोगुण प्रधान क्षेत्र धाम बनाया, उसे काशी कहते हैं। अब ये सृष्टि रचना ब्रह्मा जी को कबीर परमात्मा जी ने समझाई थी, लेकिन फिर इसने डामाडोल कर दिया, काल ने फिर उसको डामाडोल कर दिया। फिर ब्रह्मा जी ने वेदवाद पढ़े, कुछ वेदों वाला ज्ञान ले लिया, कुछ परमात्मा से सुनी सुनाई सृष्टि रचना ले ली और खिचड़ी ज्ञान बना के ब्रह्मा जी ने फिर नीचे मनु जैसे अपने वंशजों को दे दिया। उसे काशी कहते हैं। शिव तथा शिवा यानी काल और दुर्गा ने पति पत्नी रूप में रहते हुए एक पुत्र की उत्पत्ति की, जिसका नाम विष्णु रखा। अध्याय 7 रुद्र संहिता शिव महापुराण, पेज नंबर 103-104। श्री ब्रह्मा तथा श्री शिव की उत्पत्ति।
अध्याय 7, 8, 9 पेज नंबर 105 से 110 पर श्री ब्रह्मा जी ने बताया कि श्री शिव तथा शिवा यानी काल और ये दुर्गा ने पति पत्नी व्यवहार से मेरी भी उत्पत्ति की तथा फिर मुझे अचेत करके कमल पर डाल दिया। अब इसको क्या पता, ये कैसे कह सकता ये बात, क्योंकि कबीर परमात्मा जी ने सारी सृष्टि रचना इनको बताई थी, समझाई थी और कुछ उन वेदों में लिखी हुई थी। तो जिस कारण से ब्रह्मा जी खिचड़ी ज्ञान करके नारद जी को बता रहा है। यही काल महाविष्णु रूप धारण करके अपने नाभि से एक कमल उत्पन्न कर लेता है। ब्रह्मा आगे कहता है फिर होश में आया, यानी फिर मैं होश में आया तो कमल की मूल को ढूंढना चाहा परंतु असफल रहा। फिर तप करने की आकाशवाणी हुई, काल ने आकाशवाणी कर दी तप करो तप करो। तप किया, फिर मेरी तथा विष्णु की किसी बात पर लड़ाई हो गई। विवरण इसी पुस्तक के पेज नंबर 260 पर। तब हमारे बीच में एक तेजो में लिंग प्रकट हो गया। काल ने वो तेजो में खंबा प्रकट कर दिया तथा ओम ओम का नाद प्रकट हुआ, ओम ओम की आवाज प्रकट हुई। उस लिंग पर ए ऊ मैं तीनों अक्षर भी लिखे थे। फिर रुद्र रूप धारण करके सदाशिव 5 मुख वाले मानव रूप में प्रकट हुए, यानी काल प्रकट हो गया फिर शंकर रूप में 5 मुंह लगा के। उसके साथ शिवा यानी दुर्गा भी थी। फिर शंकर को अचानक प्रकट कर दिया क्योंकि ये पहले अचेत था, फिर सचेत करके तीनों को इकट्ठे कर दिया तथा कहा कि तुम तीनों सृष्टि स्थिति तथा संहार का कार्य संभालो। रजगुण प्रधान ब्रह्मा जी, सतगुण प्रधान विष्णु जी तथा तमगुण प्रधान शिव जी। इस प्रकार तीनों देवताओं में गुण है, परंतु शिव काल रूपी ब्रह्म गुणातीत है। ये जो सदाशिव है इनका पिता है काल ब्रह्म। इसने तीनों बेटों को एक एक गुण से युक्त कर दिया और फिर ये इनसे अलग ब्रह्म लोक में जाकर रहने लग गया। तो तीनों देवताओं में गुण है और ये जो काल है शिव सदाशिव ये गुणातीत है, यानी ये तीनों गुणों से दूर है। ये तीनों गुण इसने अपने तीनों पुत्रों को दे दिए, ब्रह्मा विष्णु महेश को। है तो ये भी तीनों गुणों से युक्त है, लेकिन ये और ये तीनों देवता परस्पर अलग अलग रहते हैं। इसलिए कह रहा है इस प्रकार तीनों देवताओं में गुण है ब्रह्मा विष्णु महेश में, परंतु शिव यानी काल रूपी ब्रह्म गुणातीत है, गुणातीत माने गए हैं। पृष्ठ 110 पर अब गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं, सार विचार, यानी अभी आपको जो सारी बातें बताई हैं इन पुराणों से लिखी हुई दिखाई हैं, पेज नंबर अध्याय नंबर सब। अब इन सारी बातों का निष्कर्ष क्या है ब्रह्मा विष्णु महेश को लेकर, काल और दुर्गा को लेकर, इनकी उत्पत्ति को लेकर, यानी सार उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि काल रूपी ब्रह्म अर्थात सदाशिव तथा प्रकृति यानी दुर्गा श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा श्री शिव के माता पिता हैं। यानी तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता इन पुराणों ने साबित कर दिया कि ये काल और ये दुर्गा है। काल को ब्रह्म भी कहते हैं, सदाशिव भी कहते हैं, दुर्गा को जो है प्रकृति और जो है प्रधान भी कहते हैं। यानी काल और दुर्गा ये ब्रह्मा विष्णु महेश के जनक हैं, इनके माता पिता हैं। एक तो ये क्लियर हो गया। दूसरा, दुर्गा इसे प्रकृति तथा इसको प्रधान भी कहते हैं और इसकी 8 भुजाएं हैं। यह सदाशिव अर्थात ज्योति निरंजन काल के शरीर अर्थात पेट से निकली थी। सृष्टि रचना में हमें पता है कि ये दुर्गा काल के मुख के माध्यम से पेट में चली गई थी, वहां से कबीर परमात्मा ने फिर इसको बाहर निकाला। ब्रह्म अर्थात काल तथा प्रकृति यानी दुर्गा सब प्राणियों को भ्रमित रखते हैं। ये काल और दुर्गा एक ब्रह्मांड के 3 लोक के समस्त प्राणियों को भ्रमित रखते हैं अपने तीनों बेटों सहित। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी सच्चाई नहीं बताते। क्यों? क्योंकि काल ने दुर्गा को डरा रखा है, क्योंकि काल को प्रतिदिन 1 लाख मानव शरीरधारी आत्माओं का भोजन करना पड़ता है। अगर सच्चाई का पता चल गया तो तीनों बेटे फिर काल के लिए भोजन बनाना बंद कर देंगे। अपने पुत्रों को भी वास्तविकता नहीं बताते। कारण है कहीं काल यानी ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड के प्राणियों को पता लग जाए कि हमें तपतशिला पर भून कर काल ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन खाता है, इसलिए जन्म मृत्यु तथा अन्य दुखदायी योनियों में पीड़ित करता है। अगर सभी प्राणियों को पता चल गया इस काल के विषय में, जैसे आज पता चल गया, आप और हमें पता चल गया, गुरुदेव ने बता दिया, तो आज अब ये ज्ञान पता होने के बाद आप और हमारी इच्छा, हमारी वृत्ति यहां से हट रही है। हमें यहां रहने का मन नहीं कर रहा। अब शतलोक जाने की इच्छा बन रही है। तो काल को डर रहता है यदि सभी प्राणियों को मेरी असलियत का पता चल गया, सृष्टि रचना का पता चल गया कि मैं रोजाना 1 लाख खाता हूं,
तो सारे प्राणी उस तत्वदर्शी संत की शरण में आकर मेरे लोक से भाग जाएंगे, सतलोक चले जाएंगे, फिर मैं खाऊंगा क्या। इसलिए ये अपने काल रूप में ना तो सच्चाई बताता, ना किसी को दर्शन देता, तथा अपने तीनों पुत्रों रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी से उत्पत्ति, स्थिति, पालन तथा संहार का कार्य करवाकर अपना भोजन तैयार करवाता है। क्योंकि काल को 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों का आहार करने का श्राप लगा है। कृपया श्रीमद् भगवद गीता जी में भी देखिए, काल ब्रह्म तथा प्रकृति यानी दुर्गा के पति पत्नी कर्म से रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव की उत्पत्ति। अब ये तीनों गुण क्या है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन हम फिर पढ़ेंगे इसको भाई और बहनों, और हम आज यहीं तक लेंगे इसको। अब ये तीनों गुण क्या हैं, रजगुण क्या है, सतगुण क्या है, तमगुण क्या है, क्या ये ब्रह्मा विष्णु महेश ही 3 गुण हैं? तीनों गुण क्या है प्रमाण सहित? तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी हैं। ब्रह्म यानी काल तथा प्रकृति यानी दुर्गा से उत्पन्न हुए हैं तथा तीनों नासवान हैं। इसका प्रमाण कहाँ है? गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्री शिव महापुराण, जिसके संपादक हैं श्री हनुमान प्रसाद पोदार, पेज नंबर 110, अध्याय 9 रुद्र संहिता। इस प्रकार क्या लिखा हुआ उसमें भाई और बहनों, आपको शब्दा शब्द बताया जा रहा है, शास्त्रों से बाहर एक भी शब्द नहीं मिलेगा। देख लेना उठा के अध्याय और पेज नंबर। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा शिव तीनों देवताओं में गुण हैं, परंतु शिव यानी वो काल ब्रह्म, इनका पिता, वो गुणातीत कहा गया है। दूसरा प्रमाण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्री मद देवी भागवत पुराण, जिसके संपादक हैं श्री हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी, तीसरा स्कंद, अध्याय 5, पेज नंबर 123। क्या लिखा है? भगवान विष्णु ने दुर्गा की स्तुति की, कहा मैं विष्णु ब्रह्मा तथा शंकर तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा तो आविर्भाव यानी जन्म होता है तथा तिरोभाव यानी मृत्यु होती है। हम नित्य यानी अविनाशी नहीं हैं। तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। फिर भगवान शंकर ने क्या कहा अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हुए? भगवान शंकर ने कहा, यदि भगवान ब्रह्मा तथा भगवान विष्णु तुम्ही से उत्पन्न हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाला मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात हे माँ दुर्गा, मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति, संहार में तुम्हारे गुण सदा सर्वदा हैं। इन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न, रजगुण से ब्रह्मा, सतगुण से विष्णु, तमगुण से शंकर, इन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु तथा शंकर नियम अनुसार कार्य में तत्पर हैं, यानी हम स्वतंत्र नहीं हैं। हमें आपके द्वारा जिस प्रकार से कार्य दिया जाता है, हम वही कार्य करते हैं। उपरोक्त यह विवरण केवल हिंदी में अनुवादित श्री देवी महापुराण से है, जिसमें कुछ तथ्यों को छुपाया गया है इन अनुवादकर्ताओं के द्वारा तत्व ज्ञान ना होने के कारण। इसलिए यही प्रमाण देखिए श्रीमद देवी भागवत महापुराण, सभाष्टिकम शय मातम्य, खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन, मुंबई। इसमें संस्कृत सहित हिंदी अनुवाद किया है, तीसरा स्कंद, अध्याय 4, पेज 10, श्लोक 42। अब यहां लिखा भाई और बहनों, अहम ईश्वर है फिल ते प्रभावत्स्वे वै जनी युतान यदा तु नित्या। अब भाई और बहनों ये संस्कृत में लिखा हुआ है। अब आप और हमने क्या लेना देना संस्कृत से? ये संस्कृत जानने वाले झक मरा मरा के रह गए, ये आज तक नहीं समझ पाए। और सतगुरु रामपाल जी ने सिंपल भाषा में सृष्टि रचना को समझाकर ये सारे शास्त्र पुराण ग्रंथ आज आप और हमारी उंगलियों पे पढ़ा दिए, उंगलियों पे रटा दिए गुरुदेव भगवान ने। तो क्या करेंगे हम संस्कृत को पढ़ के? अरे वो कहते हैं ना कि भाई आम खाने से मतलब है या फिर पेड़ गिरने से। तो हमारे को गुरुदेव भगवान ने मोक्ष का मार्ग बता दिया। आज इस वैज्ञानिक युग में परमात्मा ने सर्व धर्म शास्त्रों का सभी भाषाओं में अनुवाद करवा दिया। इन्हीं अनुवादकर्ताओं ने संस्कृत से हिंदी में अनुवाद कर दिया और गुरुदेव भगवान ने हमें समझा दिया। बात हमारे समझ में आ गई, काल के किस ब्रह्मांड से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। अब संस्कृत पढ़ के, अंग्रेजी पढ़ के, जापानी पढ़ के हमने क्या करना? ये संस्कृत पढ़ने वाले ये सर मार मार के रह गए, आज तक नहीं समझ पाए। तो हमने तो मूल वस्तु को पकड़ना भाई और बहनों, संस्कृत से कोई लेना देना नहीं हमने। तो दास तो वैसे ही आपको बोल के सुना रहा है जैसा लिखा हुआ, बाकी हमें नहीं पता इसका संस्कृत वंस्कृत का। अन्य सुरा सतमख प्रमुखा च नित्या नित्या तमेव जननी प्रकृति पुराणा।
हिंदी अनुवाद। हे मात, ब्रह्मा मैं तथा शिव तुम्हारे ही प्रभाव से जन्मवान हैं। विष्णु जी क्या कह रहे हैं अपनी माँ दुर्गा को कि हे माँ दुर्गा, ब्रह्मा मैं यानी विष्णु तथा शिव तुम्हारे प्रभाव से जन्मवान है। हमारा तो आपसे जन्म हुआ है। हम नित्य नहीं हैं, अर्थात अविनाशी नहीं हैं। फिर अन्य इंद्रादि दूसरे देवता किस प्रकार नित्य हो सकते हैं जब हम तीनों प्रधान देवता ब्रह्मा विष्णु महेश ही जन्म और मृत्यु में हैं? तो फिर ये इंद्र और ये अन्य 33 करोड़ देवी देवता कहां से ये अविनाशी होंगे? ये भी जन्म और मरण में हैं। तुम ही अविनाशी हो जितना विष्णु जी को ज्ञान है, प्रकृति तथा सनातनी देवी हो। आगे पेज नंबर 11-12 अध्याय 5 श्लोक 8। यदि दया धर्मना नय सदा अंबिके कथ अहम विहित च तमोगुण कमल जय रजोगुण संभव सुविहित किमु शतोगुण हरि। अब गुरुदेव भगवान ने बार बार बोल के आप और हमारे को तोते की तरह रटा दिया। गुरुदेव भगवान से सुन के हम भी गुरुदेव भगवान की तरह बोलने लग गए। कीट न जाने भृंग को यूं गुरु कर ले आप समान। यदि दया द्रमना नय सदा अंबिके कथ अहम विहित च तमोगुण कमल जस्य रजोगुण संभव सुविहित किम शतोगुण हरि। अब अनुवाद से मतलब है जो गुरुदेव भगवान ने किया है कति काटे का। भगवान शंकर बोले, हे मात, यदि हमारे ऊपर आप दयायुक्त हो। अब शंकर क्या कह रहा दुर्गा से, हे माँ, यदि आप हमारे से इतना लाड प्यार करती हो तो मेरे को तमोगुणी क्यों बना दिया? मेरे को ऐसे भयंकर काम में क्यों लगा दिया, घटिया काम में क्यों लगा दिया जो लोगों को मार मार के मैं पता नहीं कहां जा रहे हैं। हे मात, यदि हमारे ऊपर आप दयायुक्त हो तो मुझे तमोगुण क्यों बनाया? और कमल से उत्पन्न ब्रह्मा को रजोगुण किस लिए बनाया? तथा विष्णु को शतगुण क्यों बनाया? अर्थात जीवों के जन्म मरण रूपी दुष्कर्म में क्यों लगाया? तो भैया वो दुर्गा है, वो सगी नहीं है। उसको भैया अपने पति काल का आदेश पालन करना पड़ता है। काल ने सबकी गर्दन दबा रखी है। यहां पर अपन सबको शतलोक से गुमराह करके ले आया और यहां अपने जाल में फंसा लिया। अब जैसा काल कहेगा वैसा ही करना पड़ेगा। कब तक? जब तक हमें तत्वदर्शी संत नहीं मिलेगा जिसके आगे ये काल भी थर थर कांपता है। श्लोक 12। रमये से स्वपति पुरुष सदा तवै गति न ही विह विदम शिवे। अपने पति पुरुष अर्थात काल भगवान के साथ सदा भोग विलास करती रहती हो। आपकी गति को कोई नहीं जानता। खुद कह रहे हैं भाई और बहनों ब्रह्मा विष्णु महेश। अब बताओ, अब और किसी की माने ना माने, लेकिन अपने माँ और अपने बाप के बारे में खुद ब्रह्मा विष्णु महेश कह रहे हैं तो फिर मानना पड़ेगा। अब गुरुदेव भगवान निष्कर्ष दे रहे हैं। निष्कर्ष जो लोग ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति तक सीमित है ना, उससे ऊपर किसी को मानते नहीं। जिनके विषय में गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में खुद ये काल कह रहा है ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता कि जिनकी बुद्धि ब्रह्मा विष्णु महेश तक सीमित है, यानी जो केवल ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं, उससे ऊपर नहीं करते किसी की। कहते हैं वो तो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान भी इसी काल रूपी ब्रह्म ने श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेतवत प्रवेश करके बोला है। उपरोक्त पवित्र पुराणों ने प्रमाणित कर दिया कि प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। गीता अध्याय 14 श्लोक नंबर 3, 4 और 5 इसमें प्रकृति शब्द है। तो ये जो प्रकृति है ये दुर्गा को कहते हैं। इन पुराणों से क्लियर हो गया। तथा सदाशिव अर्थात काल रूपी ब्रह्म तथा प्रकृति से रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी तथा तमगुण शिव जी की उत्पत्ति पति पत्नी व्यवहार से हुई है। ये तीनों देवता आसमान से नहीं टपके, ये प्रकट नहीं हुए। काल और दुर्गा ने मैथुन क्रिया करके, सेक्स करके, शारीरिक संबंध से, पति पत्नी व्यवहार से तीनों पुत्रों को एक एक गुण से युक्त करके उत्पन्न किया है, जन्म दिया है दुर्गा ने। इसी की साक्षी श्रीमद् भगवत गीता जी भी है। श्री गीता जी सर्व शास्त्रों का सार है, इसलिए इसमें संक्षिप्त विवरण सांकेतिक शब्दों में कोड वर्ड में है, जिसे तत्वदर्शी संत ही समझा सकता है। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 काल कह रहा है कि भैया इस सृष्टि रचना का आदि और अंत मैं भी नहीं जानता, ये तो तुझे कोई तत्वदर्शी संत बताएगा। अब तत्वदर्शी संत कौन? स्वयं कबीर भगवान। अब कृपया प्रवेश करें पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी में।
अध्याय 14 श्लोक 3 से 5 में पवित्र श्रीमद् भगवत गीता बोलने वाला काल श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेतवत प्रवेश करके कहा कि प्रकृति यानी दुर्गा तो मेरी पत्नी है और मैं ब्रह्म इसकी योनि में बीज स्थापना करता हूं जिससे सभी प्राणियों की उत्पत्ति होती है। मैं यानी काल सबका पिता तथा प्रकृति यानी दुर्गा सबकी माता कहलाती है। कहां? 21 ब्रह्मांड में। इस 21 ब्रह्मांड में काल और दुर्गा के अधीन जितने भी प्राणी हैं उन सब की उत्पत्ति पति पत्नी व्यवहार से काल और दुर्गा से होती है और अपने तीनों पुत्रों को एक एक गुण युक्त करके ये अपना सृष्टि क्रम चला रहे हैं। मैं यानी काल सर्व का पिता तथा प्रकृति यानी दुर्गा सबकी माता कहलाती है। प्रकृति यानी दुर्गा से उत्पन्न तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी जीव आत्मा को कर्म आधार से शरीरों में बांधते हैं। अब बताओ, ये ब्रह्मा विष्णु महेश तो हमें काल और दुर्गा के अधीन होकर कर्म बंधन में बांध के रखते हैं ताकि हम काल के जाल से ना छूट जाएं और हम इन्हीं की पूजा करके मुक्त होना चाहते हैं, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, कभी नहीं कर सकते। अर्थात ये तीनों ही सर्व प्राणियों को संस्कार के आधार से उत्पत्ति स्थिति तथा संहार करके फंसा कर रखते हैं। अध्याय 11 श्लोक 32 में कहा है कि मैं काल हूं। ये दुर्गा का पति काल, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता काल गीता ज्ञान देते समय श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेत की भांति प्रवेश करके क्या कह रहा है? अध्याय 11 श्लोक 32, मैं काल हूं, सर्व को खाने के लिए प्रकट हुआ हूं। अध्याय 11 श्लोक 21 में अर्जुन कह रहा है कि आप तो ऋषियों को भी खा रहे हो, देवताओं तथा सिद्ध भी आपके मंगल अर्थात रक्षा की याचना कर रहे हैं, वेदों के शत्रुओं द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं, परंतु आप सबको खा रहे हो। यानी अर्जुन कह रहा कि भगवान लोग तो आपसे भीख मांग रहे हैं जीवन की, आपकी महिमा कर रहे हैं और आप तो उनको भी खा रहे हो। कुछ आपकी दाढ़ी में लटके दिखाई देते हैं, कुछ आप में प्रवेश कर रहे हैं। तो भैया ये काल किसी को नहीं छोड़ता। जब ये अपने तीनों बेटे ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं छोड़ता, इनको भी तपस्या पे भून भून के खाता है, जब मनुष्य रूप में इनका शरीर छूटता है तो बताओ फिर औरों को क्या बख्शेंगे ये? इसलिए परमात्मा कहते हैं माया काली नागनी आपे जाए आपे खाए और कुंडली में छोड़े नहीं सो बातों की बात। तो भाई और बहनों, आज आप और हमें बड़े परम सौभाग्य से कबीर परमेश्वर जी जो स्वयं धरती पर तत्वदर्शी संत के रूप में सतगुरु रामपाल जी के नाम से प्रकट हैं, उनकी शरण प्राप्त हुई है। ये कितना उलझा हुआ ज्ञान है इन शास्त्रों में, कहीं कहीं से उठाकर कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी कैसे कैसे आप और हमारे लिए सेट करके इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा में लिखे हैं ताकि हम समझ सकें, काल के जाल को समझ सकें, ब्रह्मा विष्णु महेश के षड्यंत्र को समझ सकें। जब ये ब्रह्मा विष्णु महेश खुद काल के षड्यंत्र में फंसे हुए हैं, इनको भी नहीं पता पूरी व्यवस्था का, एक ब्रह्मांड की रचना का नहीं पता, तो सोचो आम प्राणियों की आप और हमारी क्या औकात जो हम पूरी कंप्लीट सृष्टि रचना को समझ जाएं। तो ये कंप्लीट सृष्टि रचना कबीर परमात्मा ने आज सतगुरु रामपाल जी के नाम से प्रकट होकर स्वयं समझाई है। तो आज भाई और बहनों शुभ अवसर है, गोल्डन चांस है इस काल के भयंकर षड्यंत्र से बाहर निकलने का। अगर इस समय हम मौका चूक गए, दाव चूक गए और अपनी किसी कमजोरी के चलते अहंकार वश यदि हमने तत्वदर्शी संत सतगुरु रामपाल जी की शरण प्राप्त करके सत भक्ति नहीं की तो भाई और बहनों युगों युगों फिर लग 84 योनि में गधे कुत्ते सुअर कीट पतंग मक्खी मच्छर शेर भालू पता नहीं क्या क्या, और दुर्गति दुर्गति फिर दुर्गति दुर्गति, फिर भगवान भी जल्दी से नहीं संभालेगा क्योंकि आज भगवान हमें संभालने के लिए आया है और हम नहीं संभालेंगे फिर ये परमात्मा नहीं संभालेगा, फिर युगों युगों तक बहुत लंबा कष्ट हो जाएगा। तो भाई और बहनों थोड़ी सी मत कर लो, अपना आधा जीवन तो चला गया है, आधा सा शेष है, पूरे की कामना मत करो। मालिक कहते हैं जीवन तो थोड़ा ही भला जय सत सुमरण होए, लाख बरस का जीवना लेखत रहे न कोई। अगर बात समझ में आ जाए, ज्ञान समझ में आ जाए, ये षड्यंत्र समझ में आ जाए काल का, तो सतगुरु रामपाल जी की भक्ति तन मन कर्म वचन से दिलो जान से दिन रात करके और यहां से फारिग होने की कोशिश करो। फिर वो सारे सुख, सारे ठाठ बाट, सारी मौज मस्ती, सारे भोग विलास फिर वो सतलोक में मिलेंगे। सतलोक में अखंड सुख, अखंड, वहां भी पति पत्नी है लेकिन वहां यहां की तरह मैथुन क्रिया नहीं है
यहाँ की मैथुन क्रिया में हम जो झूठा आनंद लेते हैं सेक्स करते समय, शतलोक में इससे करोड़ों गुणा ज्यादा उत्तम आनंद वहां पर एक दूसरे को देखने से आता, देखने से। और वहां का भोग विलास यहाँ के भोग विलास से करोड़ों अरबों गुणा ज्यादा श्रेष्ठ और उत्तम है, आनंददायक है। तो सब कुछ मिलेगा वहां पर, सब कुछ। जो गंदा सुख यहां पर काल हमें दे रहा है उलझाने के लिए, उससे करोड़ों अरबों गुणा ज्यादा परम आनंददायक सुख हमें शतलोक में मिलेगा। और फिर हमारे ऊपर कोई जो है वो कर्म नहीं लगेगा, कोई पाप नहीं लगेंगे, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई 3 गुण नहीं, कोई कुछ नहीं। अजरो अमर शरीर मिलेगा, निरोगी शरीर मिलेगा, ट्रांसपेरेंट शरीर मिलेगा, पारदर्शी शरीर, 16 सूर्य जितनी चमक है, सबके अपने महल हैं, ठाट बाट हैं। यहाँ तो एक मोटरसाइकिल, एक 4 व्हीलर के लिए आदमी पूरी जिंदगी गधे की तरह कमाता है, फिर भी वो किस्तों पे लेके आता है, फिर किस्तों की टेंशन। और वहां सबके पर्सनल विमान, बिना डीजल पेट्रोल के, बिना इंजन के, जो इच्छा करोगे वहीं जाएगा, वहीं उड़ेगा। वहां कोई एक्सीडेंट नहीं होता, पहाड़ों के अंदर से निकल जाओ चाहे। निःशुल्क खाना पीना रहना, सब कुछ परम आनंददायक, ना गर्मी ना सर्दी ना बरसात, एक रस मौसम, मीठी मीठी धुन, अनहद नाद बजता रहता है, मन को आनंदित करने वाला। तो भाई और बहनों, वहां के ठाट बाट तो अजब गजब हैं, जैसा गुरुदेव भगवान हमें बताते हैं। लेकिन मिलेंगे कब? जब पहले हम काल के भयंकर षड्यंत्र से परिचित होंगे, गुरुदेव के सत्संग सुनकर, पुस्तकों को पढ़कर। जब हम इस सारे उलझे हुए अज्ञान से परिचित होंगे, और फिर गुरुदेव ने किस प्रकार से सुलझाकर हमें समझाया है, फिर हमारी भक्ति करने की रुचि बनेगी। जब काल के डर से भयभीत होकर हम सतलोक जाने की तरफ अग्रसर होंगे। भय बिना भक्ति नहीं होती, और भय बनेगा ज्ञान से कि रह गए तो फिर क्या बनेगा। देख लो, ब्रह्मा विष्णु महेश की चक्री बांध रखी है, आप और हमारी क्या औकात है। तो भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने आप और हमारे आत्म कल्याण के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब यदि कमी रहेगी तो हम खुद ही अपने पैर पर एक कुल्हड़ा मार सकते हैं। बाकी भगवान ने तो दया करने में भाई छप्पर फाड़ रखा, छप्पर। बाकी भाई अपने अपने भाग, अपने अपने संस्कार, सकल पदार्थ हैं जगमाही, भाग बिना नर पावत नहीं। तो भाई और बहनों, आज के पवित्र ज्ञान गंगा पुस्तक पर बन रहे वीडियो की श्रृंखला में केवल इतना ही। कल परमेश्वर की सेवा में फिर हाजिर होंगे। तब तक गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दे, आशीर्वाद दे, सद्बुद्धि दे, मार्गदर्शन करे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।